किस मूलांक के लिए कौन सा नंबर बहुत चैलेंजेस लेकर आता है? तो नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नमित जो सबसे पहली चीज उनके पार्टनर को खलती है, उन्हें ऐसा लगता है ये बहुत इगोस्टिक है। अब मैम नंबर 2, चंद्रमा का नंबर। 2 नंबर वालों के लिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं वो करते हैं उनके पार्टनर के फैमिली। अब आते हैं 19 नंबर वाले, इनके दिमाग में सेक्स बहुत रहता है। अब आते हैं मैम अगले नंबर 7। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सुंदर नहीं हो, बर्दाश्त कर लेंगे। आप खाना अच्छा नहीं बनाना जानते, बर्दाश्त कर लेंगे। आपको 2 चीज़ें नहीं आती, आपकी उन 2 बुराइयों को भी अपना लेंगे। 7 नंबर आपकी किसी भी चीज़ से मोहब्बत कर सकते हैं, बस आपको बेवफा होते नहीं देख सकते। जहाँ उसको ये हिंट हुआ थोड़ा भी कि फिर नहीं रह पाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइस, आज से कुछ वक्त पहले हम लोग लेकर आए थे आप सबकी बहुत हैवी डिमांड पे न्यूमरोलॉजी के अराउंड एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट, जहां पे हमने बात करी थी हर एक नंबर की लव लाइफ के बारे में और हर एक मूलांक के लिए कौन सा बेस्ट या कह सकते हैं बेटर मैच मूलांक हो सकता है उसके बारे में। एंड उस पॉडकास्ट को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया और उसी के बारे में आप और आगे ज़्यादा जानना चाहते थे। तो आप लोगों की डिमांड पे आज हम फिर एक बार एक और नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं न्यूमरोलॉजी के अराउंड ही, विद नन अदर देन त्रिशला चतुर्वेदी जी। जय श्री कृष्णा मैम, कैसे हो? जय श्री कृष्ण। बहुत कमाल अच्छे। कर दिया पिछले पॉडकास्ट ने। लोगों को जानना था जो, वही उनको एग्जैक्टली मिला कि हर मूलांक की लव लाइफ कैसी होती है, उनके लिए बेस्ट पार्टनर्स कौन हो सकते हैं। अब ना लोगों का हमने थोड़ा सोचा था इसी के ऊपर और बनाएंगे, और उसी वही कमेंट्स आए, वही सारे लोगों के कमेंट्स थे। अब लोगों को ना और जानना है। हमने ये बता दिया कि ठीक है कौन से मूलांक की लव लाइफ कैसी होती है। अब लोगों को जानना है कि हर एक मूलांक के जो अलग अलग मूलांक होते हैं उनके कौन से ट्रेड्स या उनकी कौन सी हैबिट्स उनकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बनती हैं। हर मूलांक की कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कई बार उनको ब्रेकअप्स तक ले जाती हैं, डिवोर्सेस तक ले जाती हैं, सेपरेशन तक ले जाती हैं। हर किसी की होती होंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर मूलांक को एक अलग प्लैनेट गवर्न करता है, हर एक अलग प्लैनेट मैनेज करता है, तो उनके ट्रेड्स भी उसी अकॉर्डिंग डिफर करते होंगे। तो मेनली इस बारे में बात करते हैं। और आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हर एक मूलांक की इंटीमेट लाइफ कैसी रहती है, क्योंकि इंटीमेसी आई फील, चाहे लोग ज्यादा बात नहीं करते, पर एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत मेजर पिलर है इंटीमेसी भी। सबसे मेजर पिलर है। चाहे हम इसको कितना ही इग्नोर करने की कोशिश करें, हमारी सोसाइटी में इस बारे में ज्यादा बात ना हो, बट जिस रिलेशनशिप के अंदर इंटीमेसी वाला पिलर हिल जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन भी बहुत हद तक हिल जाती है। और थर्ड थिंग जो आज के हम पॉडकास्ट में रखते हैं, पिछली बार हमने ये बात की थी कि किस मूलांक के लिए कौन सा नंबर बेस्ट या बेटर हो सकता है। आज बात करते हैं कि किस मूलांक के लिए कौन सा नंबर बहुत चैलेंजेस लेकर आता है, कि अगर इस मूलांक का इस नंबर के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कपल वो बन रहे हैं, तो बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, रेडी रहें। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा कुछ आज के पॉडकास्ट में बात करनी है, लोग वेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग विद वंस अगेन नंबर 1, मैम का नंबर, सूर्य का नंबर। तो नंबर 1 वालों के साथ कौन से सबसे पहले तो सबसे मेजर रीजंस होते हैं जो उनकी ब्रेकअप्स की, फाइट्स का या इवन डिवोर्सेस का रीजन बन जाते हैं, अगर वो बहुत एक्सटेंड तक चले जाएं। अब ये आपकी विषय, चाहे आप कंक्लूसिवली एक को बताओ या 1, 10, 19, 28 को अलग करके बताओ। हम लोग एक की ही बात करते हैं। ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से चारों नंबर अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बैठे हुए हैं और चारों नंबर्स के पास अपने अलग अलग तरह के इमोशंस हैं। जी और चारों की अगर हम बात करें तो चारों ही अपने आप में डिफरेंट है। जी मैं नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 एक कर ही नहीं सकती। जी। एक एक है, 10 10 है, 19 19 है और 28 28 है। 28 है। ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ नंबर 1 की। ठीक है। तो नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नमित जो सबसे पहली चीज उनके पार्टनर को खलती है, उन्हें ऐसा लगता है ये बहुत इगोस्टिक है। नंबर 1 वाले लोगों को लगता है बहुत ईगोइस्टिक है। बहुत इगोस्टिक है। जबकि नंबर 1 इगोस्टिक नहीं होते, स्वाभिमानी होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का डिफरेंस है। बहुत अंतर है। और अभिमान और स्वाभिमान, इसके अंदर लोग ना लकीर नहीं खींच पाते। क्योंकि नंबर 1 जो होते हैं वो बहुत सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, अपने आप को खुद बनाने वाले होते हैं। वो जो करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर 1 के पास सूर्य की एनर्जी है। तो जब आपके पास सूर्य की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप अपना मन, अपना दिमाग, अपनी सोच जो है अपने तरीके से ही दौड़ाएंगे। आप उसमें किसी और का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। रॉ लैंग्वेज में बोले तो अपने हिसाब से चलने वाले लोग हैं, अपने हिसाब से चलने इनको वाले हैं। इंटरफेरेंस नहीं पसंद। बिल्कुल नहीं पसंद। और जब इन्हें इंटरफेरेंस नहीं पसंद तो डेफिनेटली बात है कि इनका जो पार्टनर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल ले। ज्यादा क्योंकि नंबर 1 बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, हम्म, बहुत कमिटेड, बहुत लॉयल, बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं नंबर 1। पर इनके अनुसार आप बदल जाइए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि इनके अनुसार बदल जाइए, फिर सामने वाला कहेगा हम क्यों बदले, वो गुस्सा करता रहता है हम क्यों उसकी सुने, वो अपनी मनमानी करता है हम क्यों उसकी सुने। नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सूर्य पूरे दिन भर में अपनी अलग अलग ऊर्जाओं के साथ होते हैं। सुबह 4-5 बजे जब सूरज उगते हैं, 5 बजे जब सूरज उगते हैं तब का सूरज अलग होता है, 8 बजे का सूरज अलग होता है, 12 का अलग होता है, 2 का अलग होता है, 5 बजे शाम का अलग होता है और 6:30-7 बजे जब तक वो ढलता है तब तक वो सूर्य अलग होता है। पूर्व में जो आपको अपने रिलेशनशिप को देना है, आप उतना अगर आप देने लग जाते हैं तो फिर आप बाद में देखते हैं कि नंबर 1 आपके लिए बिन मांगे वो सब कुछ करते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है। ओके। और मैम नंबर 1 वालों की इंटीमेट लाइफ की अगर हम बात करें थोड़ी कैसी रहती है अक्सर की? नंबर 1 वालों की इंटीमेट लाइफ में ऐसा है कि अगर यहाँ पर मैं थोड़ा-सा नंबर्स को विभाजित करना चाहूँगी। जैसे नंबर 1 वाले जो होते हैं इनका मेन फोकस इनकी पर्सनल चीज़ों से ज़्यादा या इनकी इंटीमेट लाइफ से ज़्यादा, या अगर मैं बहुत खुले शब्दों में बात करूँ तो इनके दिमाग में सेक्स नहीं घूमता। अच्छा। ये अपने चीज़ों पे बड़े फ़ोकस्ड होते हैं, इनको अपने चीज़ों को लेकर बड़ा क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। इनके दिमाग में उन चीज़ों की बड़ी क्लैरिटी होती है। नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पार्टनर से बहुत उम्मीद करते हैं अपनी इंटीमेट लाइफ़ के अंदर। ओके। इन्हें बहुत वैराइटीज़ पसंद है। इन्हें हमेशा ये नहीं पसंद होता कि ठीक है हम पार्टनर हैं तो वी आर जस्ट हैविंग गुड टाइम, स्पेंडिंग गुड टाइम विद ईच अदर। नहीं, नहीं, नहीं। इन्हें अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इन्हें अपने पार्टनर से चाहिए कि आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठिए, बात करिए। इन्हें चाहिए कि छोटी-छोटी बातों पर मुझे आपका साथ चाहिए। हम साथ में कहीं जा रहे हैं तो हम एक रोमांटिक सॉन्ग लगा लेते हैं, हम वो सुन रहे हैं। हम एक ही प्लेट में से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो इन्हें प्यार एक्चुअली थोड़ा-सा अलग फ़ेज़ेज़ में चाहिए होता है। इमोशंस अलग-अलग तरीके से इसके साथ में कनेक्ट करने चाहिए, तब ये अपनी इंटीमेट लाइफ़ के अंदर बड़े हैपीली रहते हैं। ओके, दैट इज़ कि थोड़े एक्सपेक्टेशंस रख के चलते हैं 10 बिल्कुल वाले। रख के चलते हैं। अब आते हैं 19। 19 नंबर वाले इनके दिमाग में सेक्स बहुत रहता है, ओके, बहुत रहता है। ठीक है। और ये बेसिकली ऐसा मानते हैं कि अगर इनकी सेक्सुअल लाइफ़ बहुत अच्छी है, तो इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये इनका एक प्रीसेट है माइंड में। इनका प्रीसेट है ये माइंड में कि अगर हाँ, मैं और मेरा पार्टनर है और हमारी अगर सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी है तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। इमोशनल होते हैं, बहुत कमिटेड भी होते हैं अपने रिलेशन को लेके, लेकिन इनकी प्रायोरिटी अपने रिलेशन में जो रहती है वो हमेशा इनकी इंटीमेसी रहती है। ओके, अब बात करें 28 नंबर की। 28 नंबर वालों की लव लाइफ अच्छी है, उनकी बेड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर बहुत चूज़ी हैं। अच्छा। मतलब इनका ऐसा है कि इनको अपने इनके साथ में आप ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा सेक्स ही दिमाग में लेकर चलते हैं, या आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत वैरागी या सन्यासी होते हैं। ये बहुत कैलकुलेटिव वे में ना इनको पता है कि एनर्जीज़ कैसे एक्सचेंज होनी है। तो ये उस चीज़ को उसी लेवल पर अपने लाइफ में रखते हैं। ओके। अगर प्रायोरिटी पर इनको रखनी है अपने काम को, तो ये प्रायोरिटी पे अपने काम को रखेंगे। ये वहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मेरे अच्छा 28 वालों के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये इमोशनली कनेक्ट होने चाहिए। अगर ये अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं है, तो ये अपनी फिज़िकल लाइफ़ या ये अपनी सेक्सुअल लाइफ़ को बिल्कुल भी नहीं जी सकते। अच्छा, तो पहले इनके लिए इमोशनल कनेक्ट इम्पोर्टेंट और है। इनको अपना पार्टनर बहुत ज़्यादा वफ़ादार चाहिए। अगर इनको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर की तरफ से मुझे वफ़ादारी नहीं मिल रही,
या कहीं न कहीं मेरे को चीट मिल रहा है, मुझे मेरे साथ चीटिंग हो रही है, तो ये अपने आप को किसी भी तरीके से फिज़िकली उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। तो अभी हमने कंक्लूसिवली बात करी 4 हुँ। डेट ऑफ बर्थ्स की। लेकिन अगर मैं 1 नंबर की ऑल ओवर बात करूँ जी, तो 1 नंबर वाले फिज़िकल रिलेशन से ज़्यादा सोल कनेक्शन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओके। जो चारों डेट्स का अगर हम कंक्लूजन पे बात करें, जी। और अगर हमने चारों डेट्स दैट इज़ 1, 10, 19, 28 की कंक्लूजन में बात करी कि इनके रिलेशनशिप के अंदर एक बैरियर क्या बनता है, वो हमने बात करी इनकी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो लोग हुँ, उसको ईगो समझ लेते हैं कई हुँ। बार, और ये किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, ये अपने हिसाब से ही चलेंगे, इनके पार्टनर को ही इनके हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा इनिशियली इनिशियली। अब बात आती है मैम चारों नंबर की, चाहे 1, 10, 19, 28, सबसे चैलेंजिंग मैचेस कौन से हो जाते हैं कि अगर इनका इस मूलांक के साथ मैच हुआ है ना, 4 एक नंबर का किससे होगा, 4 एक और चार का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है। सिंगल नंबर 4, यस 10 के लिए 2 सिंगल नंबर 2। टफ में चलो एक बार स्टार्टिंग में ही पॉडकास्ट की एक्सप्लेन करो, टफ का मतलब क्या है यहाँ पे आपका, कि लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी या वो एक मैरिज दूसरे के चलने का। हाँ, दिक्कत आएगी। अच्छा। या तो मतलब एक जना ये सोच ले कि बस निभाना है तो निभ रही है। हम्म, देखो मैं ऐसा मानती हूँ नमित कि रिश्ता कभी भी ना वो नहीं होता कि बस चल रहा है तो चल रहा है। हाँ। आप किसी भी सड़ी हुई चीज़ को सब्जी जब सड़ जाती है ना तो हम उसको काट के अलग करके देखते हैं कि बाकी का पार्ट ठीक है तो हम उसको यूज़ करें। हम्म, अगर वो सड़ान इतनी हो चुकी है कि वो बाकी के पार्ट को भी खराब कर चुकी है तो हम पूरा ही फेंक देते हैं। हम्म, तो रिलेशनशिप में भी सेम यही होता है। आधा पार्ट जब सड़ता है ना एक तरफ से, तो दूसरा पार्ट अगर ठीक होता है तो वो कोशिश करता है कि चलो मैं इससे ही अपनी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करूँ, उसे सँभालने की कोशिश करूँ। अच्छा लड़ाइयाँ हैं कोई बात नहीं, उसका नेचर ऐसा है। हम्म, मैं थोड़ा-सा चुप हो जाता हूँ, रिश्ता सँभल जाएगा, रिश्ता थोड़ा-सा सर्वाइव कर जाएगा। बट अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि रिश्ता क्या है, तो मेरे लिए मैं सबसे पहली और अहम चीज़ ये मानती हूँ कि जो चीज़ सड़ रही है, जो चीज़ खराब हो रही है, उसको सँभालने के लिए आपको सबसे पहले उससे ये पूछना पड़ेगा, आप सँभालना चाहते हो? कई बार वो एक तरफा एफर्ट ही चलता रहता है संभालने का, जबकि दूसरा संभलना चाहता ही नहीं आप है। अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहे हो किसी रिश्ते के अंदर। आप किसी को अपना सब कुछ दे रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ सब कुछ छोड़ दीजिए, नमित सबसे बड़ी चीज़ आप किसी को अपना बहुत एक्सक्लूसिव टाइम दे रहे हो, हम्म, अपनी एज दे रहे हो। आज 20 साल की उम्र से आप एक रिश्ते को जिए जा रहे हो, आप सोचो चलो 25 साल पे जाकर थोड़ा ठीक हो जाएगा, अब मैच्योरिटी आ जाएगी। 30 साल पे जाकर ठीक हो जाएगा, अब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी। तब आपको 30 साल पे जाकर पता लगता है नहीं, वो इतना मैच्योर हो चुका है कि अब उस उसकी मैच्योरिटी में आप बचपना लगते हो उसे। हम्म, आप उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती नज़र आते हो, वो ऐसा मैच्योर हो चुका है। हम्म, तो ये मैच्योरिटी का आप वेट कर रहे थे? कि जिस दिन उसमें समझदारी आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, वो आप ही को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मान ले? हम्म, क्यों दे रहे हो अपनी ज़िंदगी के इतने साल ऐसे रिलेशन को मैच्योर होने के लिए? रिलेशन में कोई कभी भी मैच्योर होता ही नहीं। लोग कहते हैं ना, थोड़ा दिमाग से काम करो, थोड़ा बुद्धि से काम करो। जहाँ दिमाग और बुद्धि आती है, वहाँ रिश्ता नहीं होता। रिश्ता वेरी ट्रू, हमेशा बचपने में ही चलता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वही चीज़ अच्छी होती है रिश्ते के अंदर, जो एक दूसरे की कमियों से भी प्यार कर ली जाती है। सो ट्रू। एक दूसरे की छोटी-छोटी चीज़ों पर भी हँस लिया जाता है। मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं लोग मुझे देखकर ऐसा कहते हैं ये बहुत गुस्से वाली है। कह सकते हैं लेकिन मेरा स्वभाव थोड़ा अलग किस्म का है, मैं थोड़े अलग तरीके से रहना पसंद करती हूँ। मैं हर चीज़ को नहीं एकदम से ग्रहण कर पाती, ये मेरी अपनी वो है, मैं जी, थोड़ा-सा अलग तरीके से काम करने वाली लेडी हूँ। जी, मैं अपने बच्चों के साथ भी होती हूँ तो थोड़ा मेरे अंदर वो गंभीरता रहती है। जी। 2 ठीक है कि मैं उनको उनका बचपना जीने देना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप अपना बचपना ना जिएँ। लेकिन मेरे अंदर वो थोड़ी-सी सिंसेरिटी रहती है कि मैं उसी तरह से हूँ तो मैं वैसे ही रहूँ। हुँ, पर अगर मैं वहीं अपने पार्टनर की बात करूँ मतलब सर की बात करूँ मैं, वो बहुत चंचल हैं, वो बड़े हँसी-मज़ाक के मूड में रहते हैं हमेशा। हुँ, वो छोटी-छोटी चीज़ों के मज़ाक करते रहते हैं। बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों पे आएँगे और मुझे
कुछ ऐसा करेंगे और फिर मुझे हँसा के और फिर चले जाएँगे, बैठ जाएँगे, अपने काम पे लग जाएँगे। मैं ये नहीं कर सकती। मैं अगर वो कोई काम कर रहे हैं, तो मैं ये सोचूँगी नहीं यार वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अब उनको डिस्टर्ब नहीं करना। मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं जाऊँगी। लेकिन उनको अगर ऐसा लग रहा है ना बहुत देर हो गई है, कोई मौका नहीं मिल रहा और कोई बात नहीं हुई और 3 घंटे 4 घंटे हो गई, अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है, अपने रूम में बैठी है। तो वो आएँगे, कोई एक छोटा-सा किडिश सा कुछ करेंगे, बचपना सा करेंगे, कुछ बचपने में मुझे हँसाएँगे और फिर उसके बाद मैं अच्छा, अच्छा चलो अब अपना काम कर लो, मैं चलता हूँ। तो एक एक तरीके से कहें तो हमारा नेचर बहुत डिफरेंट है एक-दूसरे से, लेकिन वही चीज़ शायद हमें कॉम्प्लीमेंट करती है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप ये सोचें कि जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा पार्टनर हो जाए तो लाइफ कभी नहीं चलेगी। कभी आप एक-दूसरे के साथ में खुश नहीं रह सकते। 2 विपरीत लोग ही हमेशा एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। वेरी ट्रू। एक ठंडा है, एक गरम है, तभी चीज़ें सँभल पाती हैं। लेकिन अगर उस गरम को गरम ही रहना है, उसको ठंडे के हिसाब से ढलना ही नहीं है, तो फिर कैसे पार्टनरशिप चल पाएगी? एक का सैक्रिफाइस कितना लंबा होना चाहिए? मैं इसका सवाल का जवाब बहुत लोगों से पूछती हूँ, बहुत लोगों से कहती हूँ कि कितना समय देना चाहते हो अपने रिश्ते को? कितना समय देकर ये समझना चाहते हो कि ये मेरा नहीं? बड़ा मुश्किल होता है। ये एक तरीके से मैं कहूँ मुझे नहीं पता मौत कैसी होती है। कई जगह मैंने ऐसा सुना है और उसे बस मैं 2 लाइन में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ना जाने क्यों मौत को बुरा कहते हैं ज़माने वाले, ये तो इंसान के सबसे बुरे वक़्त में काम आती है। ओह वाओ! सो ट्रू, सो ट्रू। बहुत तो सही। मुझे नहीं पता, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हमेशा जब भी कोई बात करते हैं तो कहते हैं, जो चला जाता है उसके लिए कहते हैं कि वो तो स्वर्ग गया, हम तो नरक में बैठे हैं। हाँ। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि मौत के बाद क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जितना मैं रिलेशनशिप को, जितना मैं दिल, जज़्बात, प्यार को समझती हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक एक ऐसा इंसान जिसको आप अपना सब कुछ, सर्वस्व अपना जिसके ऊपर लुटा के बैठे हो और जब वो आपको नहीं समझता ना, जब आपको उस चीज़ को बदले में वापस नहीं करता ना, हाँ। तो मुझे लगता है ये असली मौत होती। तो मैम अब वापस आते हैं टॉपिक पे। हमने बात की 1 की और 10 की। 19 नंबर वालों के लिए सबसे चैलेंजेस या टफ मैचेस कौन से नंबर होते हैं? 1 नंबर। सिंगल डिजिट 8 19 के लिए। इनके साथ आएँगे तो समस्या रहेगी। 28 के लिए 28 के लिए भी 4 नंबर। सिंगल डिजिट। यस, सिंगल डिजिट। वैसे मैं 28 के लिए बोलूँगी 2-2, 22 भी। 22 ही, अच्छा 22 ही, ओके। क्योंकि ऑलरेडी 2 है हुँ, 28 में, 8 चंद्रमा, है, चंद्रमा, हाँ। तो चंद्रमा की जितनी एनर्जी चाहिए उतनी 2 के पास है, हुँ, जितने इमोशंस चाहिए उतने हैं और इसलिए ये बहुत इमोशनल होते हैं 2-8 वाले। हुँ, और चूँकि साथ में शनि है और देखिए बड़ी खूबसूरती है। मैं ये एपिसोड तो मैं आपके साथ ही करना चाहूँगी नमित, क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत ही आज आपसे हुई। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब अभी पॉडकास्ट करने से पहले बात कर रहे थे तो हुँ, मैं नमित को कुछ समझा रही थी और मैंने नमित को बोला, मैंने कहा ये बढ़िया पॉडकास्ट है, इस पे पॉडकास्ट करना चाहिए नमित। हुँ, तो ये पॉडकास्ट तो मैं आपके साथ करूँगी, कब करूँगी पता नहीं, लेकिन करूँगी आपके साथ। जब 2 नंबर्स या 2 ग्रह आपस में युति बनाते हैं ना, हुँ, तो वो डेफ़िनेटली आपको कुछ देने आए होते हैं। ओके। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दी जाती, ये एक दस्तूर है, ज़माना है। दिल दोगे तो दर्द लोगे, हुँ, बिना दर्द लिए दिल नहीं दिया जाता। हुँ, मोहब्बत करनी है तो आज़माइश देनी है, जी, बिना आज़माइश के मोहब्बत की नहीं जाती, ट्रू। है ना? हुँ, तो आपको जब 2 ग्रहों की युति की हम बात करते हैं ना, तो हुँ, 2 ग्रहों की युति इस तरीके से होती है नमित कि 2 और 8, हुँ, चंद्र और शनि, हुँ, अगर इन दोनों को आप मिला लेंगे तो ये विश क्रिएट करते हैं। अच्छा। विश कैसे क्रिएट करते हैं? अब यही इस चीज़ को डिकोड अगर हम कर दें, हुँ, तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी बहुत ईज़ी है और आप अपनी चीज़ों को बड़ी ईज़िली जी सकते हो। हुँ, चंद्रमा और शनि जब साथ में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में देना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली नहीं फेथ करना चाहिए, हुँ, क्योंकि ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। हुँ, और इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? कर देते हैं, सामने वाला हमारे अच्छे को देखकर बदल जाएगा। नहीं जी, आप 2 और 8 लेकर बैठे हो, आपके करने पर लोग आपको मूर्ख समझेंगे। हुँ, आपके लिए लोग बदलेंगे नहीं, बदल ही जाएँगे। हुँ,
वो आप जैसे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्वालिटी आपके पास है। आप एक ही मयान के अंदर चंद्रमा और शनि दोनों साथ लेके चल रहे हो। चंचलता चंद्रमा की, शीतलता चंद्रमा की, और शनि डिसिप्लिन। चंद्रमा चंचल, शनि डिसिप्लिन। चंद्रमा कोमल, शनि कठोर। चंद्रमा कैसे हैं? बहुत कोमल। हाथ लगाओगे बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल एकदम, उफ, वो क्या बोलूं, गुलाब की पत्ती को छू के देखो, कोमलता पता चलेगी जी। कभी आपने कपास का फूल देखा है? नहीं। वाइट कलर का होता है, गोल गोल सा। ओके। आप उसको ऐसे हाथ लगाएंगे ना, उसकी एक एक तार ऐसे खिल जाएगी, ओके। बिल्कुल गिर जाएगा वो, है ना, हम्म। टूट जाएगा। ये है चंद्रमा, ओस की बूंद चंद्रमा। हम्म। शनि कैसे हैं? पत्थर, कठोर। मंदिर के बाहर जब शनि मंदिर आप देखेंगे तो वो खुले में मिलेंगे आपको। तपती धूप में खड़े हैं, तप रहे हैं, जल रहे हैं। शनि वाला बंदा कैसा होता है? उसे खूब दौड़ाइए, पसीना बहाइए उसके शरीर का। जितना शरीर पे पसीना आएगा, शनि उतना अच्छा होता चला जाएगा। 8 नंबर रनिंग किया करो। जितने आपके कपड़े के ऊपर आपका पसीना लगेगा, आपका शनि उतना अच्छा होगा। यह है 8 नंबर। ठीक है, आप देख रहे हो, दो बिल्कुल विपरीत एक साथ, और दोनों के साथ कौन खड़ा है? फादर, डिसिप्लिन्ड, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना के एक पे आ गए। कमिटेड। बेटा अलग नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम बेशक दो बिल्कुल विपरीत लोग हो, लेकिन साथ रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं खड़ा हूं, मेरा कमिटमेंट है, मैं फादर हूं। जान जाए पर वचन ना जाए। तो यहां पर क्या हो गया? वचन प्रधानता हो गई। ऐसे लोग कैसे होते हैं? अगर कमिटमेंट कर दिया तो गर्दन कटा देंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं तोड़ेंगे। 28 वालों का आपके साथ खड़े हो गए तो आपके मुंह पर कह के जाएंगे, भाई तेरी मेरी नहीं निभरी, अब हम अच्छे दोस्त रहेंगे, जब जरूरत पड़े आप फोन करियो, साथ आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन साथ नहीं चल पाएंगे। ऐसे लोग हैं 28, स्पष्ट मुंह पे कहने वाले। ठीक है, तो क्या सिखाते हैं ये? आपको बैलेंस्ड होना सिखाते हैं। इमोशनल है, बहुत हाई लेवल इमोशनल है, लेकिन जब प्रोफेशनल है तो इनसे ज्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं है। रतन टाटा, एक लड़की जिससे टूट कर मोहब्बत की, बेइंतहा मोहब्बत की, उसने उनके प्यार को ठुकरा दिया। ठुकरा नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, ये इंडो चाइना वॉर के टाइम पे इनका ये जो इंसिडेंट हुआ था, उन लड़की के पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि हम उसको इंडिया नहीं भेजेंगे। नहीं भेज सकते हैं। नहीं हुआ शादी, ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर किसी से नहीं हुआ। हाँ। मोहब्बत की तो की, फिर वो जगह किसी और को नहीं दी। लता मंगेशकर, प्यार किया, नहीं हुई शादी, नहीं हो सकती थी, मना कर दिया, नहीं हो सकती थी शादी, जिंदगी निकाल दी, अपने काम को सपोर्ट किया, अपने काम में लगी, दुनिया में अपना नाम कमाया, अपनी शोहरत कमाई, लेकिन प्यार प्यार था, उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाई। दिस इज टू इट। अब उसमें अगर इनको पार्टनर मिल गया डबल टू, हाईली इमोशनल या फिर हाईली प्रोफेशनल, या तो उनके लिए कौन काम करेगा? चंद्रमा डबल एनर्जी के साथ, या कौन काम करेगा? चंद्रमा को खत्म करता हुआ राहु। ऐसा इंसान रिश्ता भी बनाएगा तो अपने स्वार्थ के लिए बनाएगा। किसी से शादी भी करेगा तो इसलिए करेगा कि इसका पैसा मुझे मिलेगा। किसी के साथ रिलेशन में आएगा, उसको पागल बनाएगा केवल इसलिए क्योंकि इससे मेरा काम चलेगा, इससे मेरा कोई ना कोई फायदा होगा, ये मुझे 4 अच्छे लोगों से मिलवाएंगे, इनके पेरेंट्स के जरिए मैं अपना बिजनेस सेटअप कर पाऊंगा। जो बिजनेस डीलिंग होती है ना, दैट इज 2 to 4। तो इसलिए जो अपने रिश्तों को भी बिजनेस समझते हैं। तो 2-8 नहीं है, पैसा ना सही, रिश्ता है ना, सब कमा के खड़ा कर लेंगे। तुम 0 पे खड़े करो, लेकिन साथी है ना मेरा, मेरे साथ मैं आसमान को छू लूंगा। ये पावर है 2-8 की। और वहीं पे उसको कैसी पावर मिल गई 2-2 की? 2-2 कैसा है? या तो हाईली इमोशनल, पजेसिव, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कौन है साथ में, फोन करो, दिखाओ मुझे, किसके साथ काम कर रही हो, ये कौन है, ये ऐसे क्यों बैठा है, दूरी क्यों नहीं है। टॉक्सिक रिलेशन। या तो ऐसा हो जाएगा, या अगर नंबर 4 काम करेगा उसके साथ में, तो कैसा काम करेगा? उससे भी फायदा। तुम्हारे पास 100 करोड़ है इसलिए मैं तुम्हारे पास हूं। भाई मैं इंसान हूं इसलिए मेरे पास नहीं हो। 2-8 ये कहता है कि मुझे प्यार चाहिए, मेरी अच्छाइयां देखो, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी अच्छाइयां देखो,
मुझे आईने की तरह समझने की कोशिश करो। वहाँ 4 क्या करेगा उसके साथ में? नहीं, 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 मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से 100 करोड़ आएँगे। तो 28 क्या कहेगा? भाड़ में जा। मैं भी नहीं और 100 करोड़ भी नहीं। ठीक है? तो हमेशा 22 उससे खींचेगा और 28 को देना पसंद नहीं है। तो ये हमने बात की मैम एक नंबर की ऑल ओवर सारी चीज़ों की, उनके वर्स्ट मैचेस, उनकी हैबिट्स जो प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, प्लस उनकी इंटीमेट लाइफ। अब आते हैं अगला मुझे नंबर। पता है क्या लगता है, हमें ना एक पॉडकास्ट सिर्फ नंबर्स वाइज चलना चाहिए क्योंकि हाँ, इतना हाँ, कुछ कुछ होता है ना हाँ। बताने के लिए। करते हैं, ये भी करेंगे आज वाले पॉडकास्ट के बाद। अगर लोगों ने कहा और लोगों को चीज़ अच्छी लगी तो हम एक एक करके फिर सारे नंबर्स को डिकोड करेंगे 1 to 9, 9 पॉडकास्ट, बट एक ऐसी सीरीज जिसके बाद ना फिर लोगों को और कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा नंबर को लेकर फिर। बट लेट्स सी लोग क्या कहते हैं। अभी आते हैं नंबर 2। हमें एक और करना है जो मेरे माइंड में चलता है और फिर सब कहेंगे कि ये पहला एक पूरा करते नहीं है, दूसरे का ये पहला एक 4 और डिस्कशन हो जाते हैं कि हमें एक और करना है। किस नंबर वाले को कौन से घर के नंबर सूट करते हैं, और मोबाइल नंबर और लॉकर नंबर और कार नंबर और बैंक नंबर। बोल दो कमेंट्स में, अगला वो कर लेंगे, जो कहोगे वो बना लेंगे भाई। बहुत आइडियाज है अभी। आइडियाज क्या, आई गेस बहुत नॉलेज है टू गिव टू पीपल। तो अब आते हैं मैम नंबर 2 यानी चंद्रमा का नंबर। और सोचो ये मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, न्यूमरोलॉजी आई रियली डोंट लाइक। फिर भी देखो लोगों को पसंद है। आपका फेवरेट टॉपिक नहीं है पर लोगों को पसंद है आपसे सुनना। तो सोचो मैं असली एस्ट्रोलॉजी करने लगूंगी तो कितना पसंद आएगा। करेंगे उस पे भी वो। एक्चुअली लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझ नहीं पाते, इसलिए उनको वो थोड़ा बोरिंग लगता है। न्यूमरोलॉजी को वो तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। रिलेटेबल ज्यादा है आज के हम्म। टाइम पे एंड इजी इजी टू रिलेट। पर मुझे लगता है अगर एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगी तो न्यूमरोलॉजी उसके आगे रहेगी नहीं। जैसे मेरे यहाँ भी कुछ लोग बहुत ज्यादा पागल है न्यूमरोलॉजी के लिए, लेकिन जब मैं उनको एस्ट्रोलॉजी समझाती हूँ तो उनको लगता है न्यूमरोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। मास्टर क्लास बना देते हैं मैम। अब मैम नंबर 2 चंद्रमा का नंबर। जी। अब आ गए इसमें नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 और नंबर 29। सबसे पहले तो कंक्लूसिवली जैसे आपने एक के लिए भी बताया था, इन चारों डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों के कौन से ऐसे ट्रेट्स या हैबिट्स उनके रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बनते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट प्रॉब्लम बन जाती है? हाँ, कैसे भाई? इन्हें अपने पार्टनर से बहुत अटैचमेंट चाहिए। अच्छा छोटी चाहिए। छोटी चीज़ों में फोकस चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में तुमने मेरे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। देखो मैंने आज लाल रंग पहना, तुमने मेरी तारीफ नहीं की। देखो मैंने आज नए तरह का हेयर स्टाइल बनाया, तुमने देखा नहीं। आज मैंने देखो ऐसा किया, तुमने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। तो 2 नंबर वाले ना अपने पार्टनर से बहुत अटेंशन चाहते हैं अटेंशन इज अ प्रॉब्लम विद देम। एंड अफेक्शन। अच्छा। और अगर इनको ऐसा पार्टनर मिल गया जिसको बात-बात पे तारीफ करना नहीं आता, तो फिर बहुत दिक्कत आती है। लाइक नंबर 9 हाँ, अच्छा नंबर 9 ऐसे होते हैं जो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते चीज़ों को एक्सप्रेसिव लेके। नहीं होते हैं, हाँ, और फिर 2 नंबर वाले इसमें परेशान होंगे कि भाई, परेशान होंगे। और कई बार वो परेशानी उस लेवल तक जा सकती है कि अब तो इतना लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं उसमें कि उसके अंदर फिर मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी। 2 नंबर वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, वो करते हैं उनके पार्टनर के फैमिली। ससुराल। हुँ। उनके लिए नेटवर्क ठीक है, पैकेज ठीक नहीं है। तो ये मतलब ये हो सकता है कि सपोर्टिव नहीं मिलते हैं। नोकिया 3390 में 5G का पैसा ले रहे हो, ये दिक्कत है। वही कह रहा हूँ कि मिलते नहीं सही या एडजस्ट नहीं कर पाते साथ में, कहाँ बैरियर आ जाता है? थोड़ा इमोशनली तो इनको दिक्कत रहती है अपने रिलेशन को लेके। तो अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि ये अपनी पास्ट लाइफ बहुत कंटेन करके चलते हैं, अच्छा। अपनी पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा ढो के चलते हैं। और बचपन से देखो, एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना, मैं चूँकि चंद्रमा की बात चल रही है और मैंने अभी ना 4 घंटे का चंद्रमा के ऊपर एक बहुत लेंथी पॉडकास्ट किया है। तो अभी तो चंद्रमा मेरे वैसे भी दिमाग में चल रहा है क्योंकि मैं 40 घंटे और बोल सकती हूँ चंद्रमा के ऊपर। Okay. तो मैं आपको एक जो चीज़ वहाँ मिस हो गई वो यहाँ पूरी कर देती हूँ। अ, चंद्रमा बेसिकली एक ऐसा हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसा ग्रह है जो आपको बचपन से, आप देखोगे ना, जब हम किसी भी व्यक्ति को देखेंगे कि इसके साथ में ये मेजर प्रॉब्लम क्यों है, एक बंदा है वो बहुत इमोशनल है, वो इमोशनल क्यों है, तो एस्ट्रोलॉजी में आपको बोला जाएगा अरे इसका चंद्रमा वीक है इसलिए चंद्रमा वीक है, दैट्स ओके। लेकिन वो चंद्रमा वीक बना कहाँ से, कैसे बना?
बचपन उसका कहीं ना कहीं ऐसा रहा है जिसकी वजह से उसको वो दर्द, वो इमोशन, वो तकलीफ आगे तक दिक्कत दे रही, जिसकी वजह से उसका वो चंद्रमा पीड़ित हो गया है। तो चंद्रमा जब पीड़ा देता है ना, तो वो आपको फ्रॉम द बर्थ देने लगता है, क्योंकि चंद्रमा पिछले जन्म से चीजें लेकर आया होता है। आपकी माँ वही होंगी, आप उन्हीं के गर्भ में जाएंगे, आप उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न होंगे। ये सारी चीजें पहले ही प्री डिसाइडेड है। चंद्रमा माँ है। जब आपके जन्म से पहले आपकी माँ तय है कि आपकी माँ कौन होंगी, जिनके गर्भ में आप 9 महीने रहेंगे, ये जब तय है, वो चंद्रमा तय है, तो चंद्रमा आपकी पास्ट लाइफ को भी तय करके लाता है। राइट? तो चंद्रमा आपको जन्म से वो चीजें देना चालू कर देता है। आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें देगा। आपके बहुत फ्रेंड्स नहीं है, तो आपके अंदर बचपन से ये भावना या कुठन आएगी कि आप लोगों के साथ बहुत मिक्सचर नहीं हो पाते। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपका रिलेशन, आप किसी रिलेशन में आते हो, वो आपका पार्टनर बहुत पार्टी लवर है, वो बहुत पार्टीज में जाना पसंद करता है, वो बहुत पार्टीज में जाता है और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है तुम भी चलो पार्टी में। अब जो बंदा बचपन से यही करता है कि उसके साथ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, उसके दोस्त नहीं बनते, लोग उसकी कंपनी पसंद नहीं करते, तो वो क्या करेगा? वो अवॉइड करेगा, नहीं बेबी तुम जाओ, मुझे रहने दो। अब बेबी क्या सोच रही है कि ये तो जाना नहीं चाहता, या इसको मेरे ये साथ मेरे जाके अच्छा जैसा नहीं। नहीं है, इसके मेरी एनर्जीज मैच नहीं होती। अरे आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप पहले उसको तो जान लो, फिर एनर्जीज पर बात करना, एनर्जीज को रीड करना बहुत हाई लेवल बात है बेटा। हमें ही हो गए 37 साल जिंदगी के, हम ही अभी एनर्जीज पर काम कर रहे हैं। एक ऋषि अपनी जिंदगी में 10 जन्म ले लेता है, तब भी वो एनर्जीज को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाता। तुम साल भर, 2 साल, 6 महीने के रिश्ते में सामने वाले की एनर्जी मैच करने लग गई अपने साथ। कमाल है। ये लोग बहुत जल्दी यूज दैट्स कर लेते हैं चंद्रमा। word। और अब इसी चंद्रमा की अगर हम बात करें और आए इनकी इंटीमेट लाइफ पे, क्योंकि बहुत इमोशनल लोग होते हैं, तो सिंगल डिजिट 2 कैसी होती है इनकी इंटीमेट लाइफ? अच्छी होती है इनकी इंटीमेट लाइफ, ठीक अच्छी है। होती है। और सरेंडर मोड में ज़्यादा रहते हैं ये लोग। सबमिसिव। हाँ, तो इसीलिए इनको ज़्यादा इनकी लाइफ के अंदर बहुत दिक्कत इनको नहीं महसूस होती है। और बेसिकली ये बहुत इजीली अपनी इमोशनल चीज़ों को जो है ना कनेक्ट कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। हाईली इनको एक्सपेक्टेशन नहीं होती अपनी लाइफ से, या अपनी लव लाइफ से, या अपनी सेक्स लाइफ से। तो जो है जैसा है अच्छा है। तो इसलिए इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है या इनकी जो बेड लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। नंबर 11, 11 वाले। हाई लेवल इंसान, हाई एनर्जी आदमी। और 11 नंबर वालों की सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वेरी मच हाई ऑन दैट एनर्जी। कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। और इनकी एनर्जी वास्तव में अप या डाउन इनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज से ही होती है। अच्छा। तो इनको अपना पार्टनर भी ना अपने साथ की एनर्जी को मैच करता हुआ चाहिए। नंबर 20, 2 0। सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है। और बहुत केसेस में, क्योंकि देखिए नंबर 20 बहुत अलग अलग है, फिर यहाँ पे कुंडली भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल उस पर बात करूँ तो एवरेज अगर 68% लोग लूँ मैं 20 नंबर के, तो इनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, इन्हें पार्टनर भी सेक्सुअल लाइफ में अच्छा मिलता है। ओके। और अब अगर हम आते हैं लास्ट नंबर 29। इन्हें थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन रहता है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेके, थोड़ा पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते नहीं हैं। होते। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो काम हो डेफिनेटली जाता हो है। जाते हैं। अब 2 नंबर सिंगल डिजिट 2 के लिए वर्स्ट मैचेस कौन हो सकते हैं? कोई एक या 2 नंबर ऐसे जो। 1 नंबर, 8 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर। अच्छा, सूर्य नहीं जाएगा पानी के साथ। और अब हम आए अगर नंबर 11 पे। 8 20। चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले ही 2 1 हैं, फिर एक हाँ, और नहीं 1 चाहिए, और 2 और है, हाँ। नहीं चाहिए। नंबर 20। नंबर 20 देखिए नंबर 20 का 4 के साथ थोड़ा-सा दिक्कत है। अच्छा, हुँ, 4 सिंगल डिजिट 4 के साथ। हुँ। क्योंकि 2 0 और फिर अगर 4 के साथ आ जाते हैं, हम्म। तो वो फिर ग्रहण लगता ही है। और नंबर 29, नंबर 29 7 नंबर। 7 के साथ सिंगल डिजिट। हुँ, सिंगल डिजिट 7 कैन बी अ प्रॉब्लम। आई थिंक 16 इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। 16 और 7 इतना नहीं है जितना 16 है। 16 है 29 के लिए। हुँ।
तो ये थी 2 नंबर वालों की बात। अब आते हैं मैम नंबर 3, जो कि आता है डेट ऑफ बर्थ विच इज़ 3rd, 12th, 21st या 30th। इन 4 डेट्स पे गुरु। पैदा हुए लोग, गुरु, ओके, 3 नंबर इज़ फॉर गुरु। इनके कौन से ऐसे ट्रेट्स या हैबिट्स हैं जो इनको अक्सर ब्रेकअप्स जैसी, ब्रेकअप्स जैसी या डिवोर्सेस, सेपरेशन जैसी चीज़ों तक पहुंचा देती हैं आदतें इनकी? सलाह नहीं चाहिए, अच्छा, बात-बात पे सलाह मत दो। इनको? इनके पार्टनर से सलाह नहीं चाहिए, अच्छा, ठीक है। इनके पार्टनर्स इनको कोई सलाह ना दें, कोई सलाह ना दे, क्योंकि पहले ही गुरु है, पहले ही गुरु हैं, गुरु को सलाह। नहीं चाहिए, हम्म, सलाह नहीं चाहिए। पहला सबसे बड़ा इनका जो दिक्कत आता है वो यही आता है कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके पार्टनर से बिल्कुल नहीं बनती। 3 नंबर वालों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने पर 3 नंबर वालों के डाइवोर्स तक चीज़ें जाने का सबसे बड़ा कारण इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो नहीं बनती है इजली। जो नहीं बनती है। इनको अपने तरीके से चीज़ें करनी है और इनके पार्टनर को इनको सलाह ज़रूर देनी है, और फिर उस पे ही चिढ़ेंगे। उस पे ये चिढ़ेंगे। भाई सामने वाला कुछ कह रहा है, ठीक है, आप भी बोल दो, ठीक है, अच्छा ठीक है, सुन ली आपकी बात। हम्म, नहीं, आपने ये कहा तो क्यों कहा, इसको इस तरीके से सुनो। एक्शन रिएक्शन टोटल चलता है 3 नंबर वालों का अपने पार्टनर से। ये चीज़ इनको बहुत डिस्टर्ब करती है। इनको रिएक्शन नहीं चाहिए, एक्शन नहीं चाहिए, इनको सरेंडर चाहिए। सरेंडर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये इस पे वर्क कर सकते हैं, या इनके साथ फिर भी रहेगा चाहे कोशिश भी करें सुधारने बहुत में? रहेगा। ये बहुत ना, मैं आपको सच बताऊँ, 3 नंबर वाले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो हैं सो हैं, तुम जो इनको है बदल नहीं सो है। सकते। हाँ, 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 नहीं कर कई सकते। बार को तुम्हारा पार्टनर ये सोच के आए कि इसको तो मैं बदल दूंगा बाद में, या बदल हाँ, दूंगी। बदल सकते हैं। आप अपने धैर्य से, आप अपने पेशेंस के साथ, आप अपने हम्म, प्यार से, आप सही समय देखकर, अब सामने वाला अगर उस समय कोई चीज़ कर रहा है तो उसी समय टोकना ज़रूरी नहीं, ये नीला नहीं, ये लाल। ओए भाई, नीला अच्छा लग रहा है, एक बार देख तो लो। नहीं, नहीं, नीला चाहिए ही नहीं ना, लाल। तो पेशेंस वाला चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं, नीला लगाओ, चलो देख लेते हैं। हम्म, आधा घंटा निकला, ठीक-ठीक लग रहा है। चलो, चलो पूरा करो फिर देखते हैं, चलो। फिर आधा घंटा निकला, अब बताओ कैसा लग रहा है? अब मेहनत करिए, अच्छा तो लग रहा है लेकिन मुझे लगता है लाल ज़्यादा बेटर, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। इनको ऐसा पार्टनर चाहिए, तो इनको भी बात समझ में आएगी कि यार नहीं, पार्टनर को बहुत अच्छा नहीं लगा, शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। हम्म, क्योंकि ये ना सेल्फ रियलाइज़ बहुत जल्दी करते हैं चीज़ों को 3 नंबर वाले। हम्म, बहुत सोचते हैं, एक 3 और एक 7, इनका आत्म-मंथन गज़ब का है। गज़ब का आत्म-मंथन करते हैं ये 2 नंबर वाले। 3 भी और 7 भी। 7 के अंदर भी ये क्वालिटी है, दोनों धर्म से जुड़े हैं ना। हम्म, सोचेंगे ज़रूर, इनके अंदर आत्मा से ये बात ज़रूर आएगी कि क्या बुराई थी मैं सामने वाले की सुन लेता तो? क्या दिक्कत हो जाती अगर मैं उसकी मान लेता तो? खुद ही को बोलेंगे, खुद ही को ब्लेम करेंगे। सामने वाले को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अड़ से दुर्वासा मत बनाओ इन्हें। ब्राह्मण के बहुत सारे, ऋषियों के बहुत सारे फेजेस, बहुत सारे रूप हैं। हम्म, इन्हें दुर्वासा ऋषि मत बनाओ। हम्म, दुर्वासा बन गए तो फिर आपके लिए दिक्कत कर देंगे। इन्हें आप विश्वामित्र की तरह यूज करो। संभल के चलना है, मतलब आपको 3 नंबर के आप साथ। इन्हें मोह लो, फिर ये वही करेंगे जो आप कहोगे। तो अब आगे आए अगर इनकी इंटीमेट लाइफ पे मैम, तो सिंगल डिजिट 3 की। इनकी थोड़ी सी इंटीमेट लाइफ डिस्टर्ब्ड होती है क्योंकि ये खुद एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटीमेट चीज़ों के बारे में ना अपने आप को इजीली समर्पित नहीं कर पाते। अच्छा, इनके दिमाग में काम ज़्यादा रहता है, इनके दिमाग में दुनियादारी ज़्यादा रहती है। खुद ही पूरा इनका फोकस नहीं जाता फोकस इनका। एक्चुअली दूसरी जगह ज़्यादा रहता है, तो इनकी इंटीमेट लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। लेकिन अगर पार्टनर अच्छा मिल जाता है तो फिर चीज़ें बेटर हो जाती हैं। 12 नंबर। बहुत हाईली सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड। अच्छा, मैं अगर सो सॉरी, माफ़ करिएगा, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मल्टीपल पार्टनर्स चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिकॉज़ वो डिज़ायर उतनी ज़्यादा है वो उनके अंदर उस चीज़ की। इनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पार्टनर से मिलता ही नहीं है। इनकी लेवल की एनर्जी पार्टनर टच ही नहीं कर पाता। क्योंकि और कॉम्बिनेशन। जिसके साथ इनको लगता है कि हाँ, हमें वो चीज़ मिल रही है, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो इनका नहीं होता। ये भी डिलेमा है बहुत बड़ा। किस्मत ने बहुत बड़ी बेवफ़ाई कर दी मेरे साथ, मोहब्बत मिली नहीं और जहाँ मिली वहाँ रास्ते अलग थे। ये 12 वालों का एक बड़ा वो है।
12 बेवफा। तो क्योंकि है कॉम्बिनेशन ये सूर्य और चंद्रमा, एक और और दो, फिर उसके बाद गुरु। और फिर गुरु। और अगर इसी का हम बस डिजिट आगे पीछे कर दें तो 21 बनता है। वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। वो बहुत कमिटेड होते हैं, उन्हें पार्टनर अच्छा मिले ना मिले, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर अपने पार्टनर से पूरी हो ना हो, उनके लिए अपना घर, अपना परिवार, उनका कमिटमेंट, उनका प्यार सबसे ऊपर है। 21 मुझे लगता है सबसे बेस्ट पार्टनर होते हैं। ओह, तू जैसा भी है, मतलब कई रील्स देखते हैं ना बड़े, हम लोग खुश होके देखते हैं, मेरा हस्बैंड है वो किसी चीज़ पर कंप्लेन ही नहीं करता, नमक हाँ, कम है, नमक ज़्यादा है, हम्म, मेरा हस्बैंड मुझसे कंप्लेन ही नहीं करता। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बहुत नॉर्मल बात है। मैं आपको ये चीज़ बहुत प्यार से समझा रही हूँ, और आप लोगों को भी बहुत प्यार से समझा रही हूँ। प्लीज़ इसको पर्सनली उस पर मत लेना, क्योंकि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की, और इसके आगे भी कुंडली भी होती है। अगर कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है तो न्यूमरोलॉजी फेल है भाई। हम्म, तो ये सारी मेरी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगी। तो इसलिए हम सिर्फ़ एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, तो इसको पर्सनलाइज़ एकदम सोच के डिप्रेशन में मत आना, अरे! मैं क्यों नहीं इस जन्म पे पैदा हुआ? बहुत, आप जब पैदा हुए हैं बहुत अच्छा है, तब के ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी बहुत काम करते हैं। हम्म, तो हम तो यहाँ पे सिर्फ़ एक सिंपल आपकी लाइफ़ को थोड़ा-सा स्मूथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर डाल रही हूँ। ठीक बात है। तो जितना भी 2 से सीरीज चालू होती है, 2 टू 29 हम्म, बेस्ट पार्टनर्स होते हैं। 2 विद 1 हम्म, बहुत अच्छे पार्टनर है। 2 विद 2, अगर मैंने कहा ना पैसा नहीं है इनके दिमाग में, तो ये बहुत अच्छे पार्टनर है। हम्म, 2 विद 3 बहुत गजब पार्टनर है। 2 विद 4 अच्छे पार्टनर है। 2 5 बेहतरीन। 25 वाले भी। 2 6 गजब पार्टनर है। 2 6 के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, वैसे वाले पार्टनर है। वैसे मैं ना 2 0 से लेके एक एक गाना दे सकती हूँ, डेडिकेट कर सकती हूँ हर नंबर को। 2 6 और अब आ रहे 2 7। 2 7 2 7 तो लाइक क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत ही अच्छे पार्टनर्स होते हैं। 2 8। 2 8 तो बेस्ट है। यकीनन वो बेस्ट है। 29 29 बहुत पेशेंस के साथ अपना रिश्ता निभाने वाले बहुत होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेट। मैं मतलब आई लव नंबर 29। पेशेंस तो मैं मतलब अगर सच बोलूं, अपनी जिंदगी में किसी नंबर को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल फील करती हूँ ना, तो वो 29 है। कितनी गजब की एनर्जी है। एक पूरे हमारे 31 नंबर्स में केवल एक 29 को देखो। पहले तो इनके पास 2 है, चंद्रमा है, फिर इनके पास 9 है, मंगल है, फिर 2 9 मिलके इनके पास डबल इक्का है, यानी कि इनके पास 2 सूर्य हैं, फिर उनके बाद जाकर इनके पास फिर एक चंद्रमा है। तो 2 ही चंद्रमा हो गए, 2 ही सूर्य हो गए, और फिर मंगल हो गया। तो कितना बढ़िया इनके साथ चीजें हैं ना। जहाँ दिल है वहाँ दिल है, जहाँ दिमाग है वहाँ दिमाग है, जहाँ ईगो आती है वहाँ शांत भी ईगो को करना आता है, जहाँ गुस्सा आता है वहाँ गुस्से को शांत करना भी आता है, जहाँ पर रिश्तों को निभाना है वहाँ खुद को सरेंडर करना भी आता है, जहाँ ये लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है वहाँ बोलना भी आता है। 29 इज अ ब्यूटिफुल नंबर। 29 वालों, इस पोर्शन को ना सेव कर लेना, और उसके बाद जब कोई पार्टनर में ना उसको रील फॉरवर्ड कर देना। 29 इज अ ब्यूटीफुल नंबर। मेरी लाइफ में एक है जो 29 है, और आप यकीन मानिए रिश्तों को लेकर मैं दुनिया को सिखाती हूँ, लेकिन जब मुझे कहीं ये लगता है ना कि बस अब नहीं सिखाना चाहिए, तो मैं जब उसको देखती हूँ ना तो मुझे लगता है नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं जो मिरेकल्स कर सकते हैं भाई। अमेजिंग। ये कृष्ण को राम बना सकते हैं, ये वो हैं, ये वो 29 पार्टनर है। लेकिन 29 मतलब अगर उस लेवल का पार्टनर मिल जाए तो मैं कहती हूँ जिंदगी जन्नत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमने बात की इंटीमेट कुछ लाइफ नंबर्स हैं में। जो मुझे बहुत प्यारे हैं, 29 8 26 26। आई लव 26। मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं 26। अब हम बात कर रहे हैं जो पार्टनर्स ज्यादा सूटेबल नहीं है सिंगल डिजिट 3 के लिए, जो अच्छा नहीं है, जो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ओनली नंबर 3 जी। 1। सूर्य नंबर 12। ये खुद ही अच्छे नहीं।
इनको सबसे पहले सीखना ही यही चाहिए कि इनके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ये ईमानदार है तो इनसे बेहतरीन कोई नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इस नंबर को श्राप है, इनसे ईमानदारी छीन ली जाती है। फिर भी इनके लिए कौन नहीं सही, जहाँ गड़बड़ के चांसेस और बढ़ जाएंगे। 20 अब 21 नंबर वाले, इन्हें सिंगल 9 मत दो। इतना मंगल भी नहीं बर्दाश्त होगा। नहीं नहीं, इनको मंगल दो ही मत। और अपना उसके बाद आते हैं 30 नंबर वाले। 30 नंबर वालों को 7 नंबर मत दो, सिंगल डिजिट 7। 7 किसका होता है? केतु। केतु। तो 30 के लिए 7 उतना अच्छा नहीं है। मत दो। अब जो लोग 4 वाले वेट कर रहे हैं, पीपल बॉर्न ऑन डेट्स 4th, 13th, 22nd या 31st, इन 4 डेट्स पे पैदा हुए लोगों का कंक्लूसिवली अगर जाने 4 मूलांक वालों की ऐसे कौन से ट्रेट्स या हैबिट्स होती हैं जो प्रॉब्लम बनती हैं उनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, या कई बार सेपरेशन जैसी चीज़ों तक ले जाती हैं। इनसे ऊंचा जाने की कोशिश मत करो। ये नहीं बर्दाश्त होगा समवन ट्राइंग टू सरपास देम। इनके सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। अगर इसको आप थोड़ा इलैबोरेट करो। इनकी चीज़ों को सुनो, समझो, लेकिन इनसे ऊपर अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब अगर इनका पार्टनर सेल्फ डिसीजन अगर इनका पार्टनर लेगा तो इनको हर्ट होगा। इनको चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट रखो मेरी हर चीज में, हाँ, मुझसे पूछ कर करो जो भी करना है। मतलब बेसिकली इनको चाहिए अथॉरिटी मेंटेन्ड हाँ रहे, हाँ हाँ, कह सकते हो आप। कि इनकी अथॉरिटी रहनी चाहिए। अगर कोई इनकी कह सकते अथॉरिटी हो को आप। सरपास करने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं क्यों पूछूं, मैं अपने लिए खुद निर्णय लूंगा, दिक्कत होगा। तो 4 वालों को 4 नंबर होता है किस? एक होता है सरेंडर, हम्म, जो हम बात कर रहे थे नंबर 3 के लिए। हाँ हाँ नहीं, एक होता है डोमिनेट करना। हाँ नंबर 4 डोमिनेट करता है। हाँ, उसको अपनी अथॉरिटी चाहिए कि हर कोई दबा, मुझसे हाँ पूछ के हाँ करे इजाजत के हाँ, साथ। नंबर 4 दबाता है। तो ये इनकी एक ऐसी आदत है जो, लेकिन नंबर 4 में 31 नंबर नहीं दबाता। अच्छा, 1 नंबर का वो एक्सेप्शन हो। गजब का कॉम्बिनेशन है 3-1। गुरु आ गया ना, सूर्य आ गया ना, तो गुरु सूर्य मिलकर 4 को कंट्रोल कर रहे हैं, तो 31 नहीं दबाएगा। अच्छा, बाकी नंबर्स हैं जो थोड़ा, बाकी नंबर में भी देखिए, नंबर 4 अकेला जो है वो उग्रपाती है, आतंकवादी है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं 1-3 की, तो अगेन वही कॉम्बिनेशन फिर वहां पर भी आता है कि वो भी नहीं दबाता। और 22 तो लेकिन वैसे ही, हाँ, वो दबाने खुद को देता भी नहीं, ये भी है उसके साथ। वो ना दबाएगा ना वो दबाने देगा अपने आप को। तुम नहीं बता सकते मुझे। बराबर चलना है तो चलो, लेकिन तुम ये चाहो कि मैं ऊंचा और तुम ऊंचा, तो ऊंचा कोई नहीं है। ये पूछ फिर तुम अपने और मैं अपना, हाँ। ऐसा है। इनके अंदर ना पेशेंस नहीं है नंबर 4 के अंदर। अच्छा, तो इसीलिए इनके साथ में आप कभी भी इम्पेशेंट पार्टनर होगा तो इनको दिक्कत होगी। इनको चाहिए क्योंकि इनमें पेशेंस नहीं है, सामने वाला धैर्य रख के चले, फिर तभी वो बैलेंस आउट होंगी ये चीजें। सिंगल डिजिट 4 की इंटीमेट लाइफ की अगर बात हो, थोड़ी कैसी होते हैं? बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड एंड सेटिस्फैक्टरी। बहुत अच्छी। 13 नॉट गुड। पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं इनकी सेक्सुअल लाइफ इनको दिक्कत करेगी। और सेक्सुअल लाइफ बेसिकली इनके अंदर सेक्सुअल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी नहीं होती। इनका पार्टनर इनसे हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। यही अगर हम बात करें 22 की, 22 बेसिकली मैं आपको बोलूँ तो हाईली इमोशनल होते हैं, और फिर इनको मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए। ये रिश्ता बनाएंगे तो स्वार्थ के लिए, बिना स्वार्थ के रिश्ता नहीं बना सकते। और 31 नंबर अच्छा नंबर है, और इनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है, हाईली एनर्जीज होती हैं, और कमिटेड। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर इनको मंथ भी अच्छा मिल गया, लाइक 3-1 को 1 मिल गया, जनवरी मिल गया, 3-1 को अगर 5 मिल गया, 3-1 को अगर 8 मिल गया, 3-1 को अगर 12 मिल गया, दिसंबर मिल गया, तो इन लोगों के साथ ना सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये बहुत कमिटेड होते हैं अपने रिलेशंस को लेकर। ओके, बहुत ज़बरदस्त कमिटेड होते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्बिंग बहुत होती है। मतलब आपस में पार्टनर्स में डिस्टर्बिंग नहीं होती है, और रीजंस होते हैं इनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। अपने पार्टनर के लिए तो स्टैंड करते हैं। अब अगर हम बात करें वर्स्ट मतलब अगर आप मुझे ये कहो कि इनकी सेक्सुअल लाइफ एक दूसरे की वजह से खराब है, तो मैं कहूंगी नहीं। लेकिन हस्बैंड की पोस्टिंग एक जगह है, हाँ,
ईस्ट में और वाइफ रह रही है साउथ में, तो हो गया ना दिक्कत। सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी कि ये यस, वो बना नहीं यस, नहीं पाएंगे वो यस, चीजें। एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज कर दिया, थैंक यू हम्म। नमित। अब अगर हम आए वर्स्ट मैचेस की, 4 नंबर के लिए कौन सा नंबर अच्छा नहीं है, गड़बड़ मचाएगा? 1-9, 1 और 9 सिंगल डिजिट। 13 क्योंकि 1-9 अच्छा हमेशा उस पे हावी होने की कोशिश करता है, और अच्छा, हावी तो वो किसी को होने ही नहीं देगा अपने ऊपर। तो फिर वहाँ धूमधाम हो सकती है। 13 नंबर 17 नंबर 17 नॉट गुड। 22 नंबर 2-8 अच्छा, 22 की 28 के साथ नहीं जाएगी। कभी नहीं जाएगी। 31 अच्छा नंबर है आप कहते हो? अब यहीं पे वो वाली बात आ जाती है, देखो 31 की 4 के साथ नहीं बनेगी। अच्छा, ओ ओके। 31 की 4 के साथ सिंगल 4 के साथ नहीं बनेगी, कमाल ट्यूनिंग है। एक्चुअली ये एक अजीब सा वो है कि 31 की सिंगल 4 के साथ नहीं बनेगी, रेयर। चलिए अब आते हैं मैम नंबर 5, पीपल बॉर्न ऑन 5th 14th 23rd। इन 3 डेट्स पे पैदा हुए लोगों का कौन से ऐसे इनकी हैबिट्स, कौन सी आदतें, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इनकी लव लाइफ में, या बहुत बार सेपरेशन का रीजन बनते आलसी हैं? पार्टनर नहीं चाहिए, अच्छा, अगर इनका पार्टनर आलसी है, तो इनको दिक्कत आएगी। ये खुद बहुत वो होते हैं प्रॉम्प्ट, हाँ, वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव, बहुत स्टेबल, बहुत कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव होते हैं, और इनको एक आलसी या स्लो पार्टनर नहीं नहीं चलेगा, चाहिए, नेवर। तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है बहुत इनकी। बड़ा रीजन हो सकता है। इनको मेंटल लेवल पे मैच पार्टनर चाहिए, मतलब ये कोई बात कर रहे हैं तो इनकी बात को समझने वाला पार्टनर चाहिए, वरना इनको दिक्कत आएगी। क्या ये समझते हैं सामने वाले की बहुत समझते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। खास करके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2-3 की, 23 नंबर वाले? बहुत अच्छा, बहुत गुड कॉम्बिनेशन है। 2 चंद्रमा, 3 गुरु, और फिर दोनों मिलाकर बैलेंस्ड बुध। हम्म, हालांकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो तीनों शत्रु हैं। अच्छा, बट नंबर्स में वो काम हो जाता चंद्रमा है। और बृहस्पति वो हैं कि चंद्रमा ने बृहस्पति की वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था, और उससे बुध पैदा हुआ था। तो अब आप ये देखो कि चंद्रमा और गुरु, जो आपस में वैसे ही बहुत दुश्मनी का ही वो है, दुश्मनी का योग है, और 5 नंबर यानी कि बुध, एक सगा बाप एक सौतेला बाप। तो कहीं से कोई मैच ही नहीं बन रहा। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ जाता है। ओके, तो हम अब बात करते हैं 5 नंबर वालों की इंटीमेट लाइफ थोड़ी कैसी रहती है। तो अगर हम सिंगल डिजिट 5 पे आए, तो सिंगल डिजिट 5 की इंटीमेट लाइफ कैसी रहती है? अच्छी होती है, लेकिन हाई लेवल एनर्जीज रहती हैं, हम्म, और आप ना इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इनका मूड बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इनकी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ओके, अगर ये बहुत अच्छे रोमांटिक मूड में हैं, तो ठीक है। अगर इनके दिमाग में टेंशन चल रही है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो फिर ये अपनी सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ओके। ये नहीं परेशान रहते, इनके पार्टनर परेशान रहते हैं। 14 नंबर की बात करें, 14 नंबर कैसी होती है? 14 नंबर हाई एनर्जी और बहुत हाई लेवल सेक्सुअल लाइफ चाहते हैं। अ, बहुत डिपेंड होती हैं बहुत सारी चीज़ें इनकी सेक्सुअल लाइफ पर। जैसे अगर मैं 14 की बात करूं, तो 14 वो है जो बेसिकली जिन्हें पार्टनर चाहिए ही चाहिए, या जिन्हें सेक्सुअल लाइफ चाहिए ही चाहिए। बिना उसके मुझे लगता है कि इनके अंदर एनर्जी आती ही नहीं। नेसेसिटी है उनके लिए एक तरह से। बिल्कुल कह सकते हैं आप। अब अगर हम आए 23 नंबर पे? 23 नंबर बड़ा संभला हुआ सा व्यक्ति होता है, और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। 23 ऐसा नंबर है जो सेक्सुअल डिजायर तो रखता है अपने अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए पागल हो जाए या क्रेजी ही बना रहे उस चीज़ के लिए। वो, उसको पता है उसकी मर्यादा क्या है, उसको पता है उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसको ये पता है कि मुझे कब अपनी एनर्जीज के साथ किस तरीके से
अपने पार्टनर को फील कराना है, तो वो उसी तरीके से अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है। उसके अब लिए एक बहुत अच्छी लकीर ये है कि वो ये बहुत अच्छे से जानता है अपनी लाइफ के अंदर कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना हम मर ही जाएँगे। हुँ, 2 ठीक है कि ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है जितना ठीक है, का बेयर मिनिमम यस, वो रहे। यस। ओके। अब अगर हम बात करें टफ मैचेस फॉर नंबर 5 की सिंगल डिजिट 5 के लिए नॉट सो गुड मैचेस। ओनली नंबर 5 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 18 18 उतना अच्छा नंबर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। 14 की बात हो 14 की बात हो तो मुझे सबसे ज़्यादा जो टफ नंबर लगता है वो लगता है 30। 30 ओके। और 23 की बात करें तो अगर हम 23 की बात करते हैं तो सिंगल नंबर 8। हम वाइंड करते हैं नंबर 5 और आते हैं अब 6। नंबर 6 शुक्र का नंबर। बात ही हो रही है लव लाइफ इंटीमेसी, ये शुक्र ही आ गया 6। तो 6 नंबर वालों का अगर हम स्टार्टिंग करें ऑल ओवर, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी 6, 15 और 24। इन 3 डेट्स पे पैदा हुए लोगों के लिए कंक्लूसिवली अगर हम बात करें तो कौन से उनके ऐसे हैबिट्स या ट्रेट्स होते हैं जो उनके रिलेशनशिप में या मैरिजेस में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लॉयल्टी सकते होते नहीं है, मिलती नहीं है। दोनों ये इनके साथ एक खेल हो सकता है। हमेशा होता है, अच्छा होता है। इनके लिए रॉयल रहना नेसेसरी है, इनके लिए लॉयल रहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ, हम इसमें ये नहीं कह रहे कि कोई लॉयल होता ही नहीं होगा, बिल्कुल होते भी नहीं, होंगे। बहुत लॉयल भी होते हैं हाँ। 6 नंबर वाले, हम्म। 24 नंबर वाले बहुत लॉयल होते हैं, बट थोड़ा अगर चैलेंजिंग देखा हो है तो। सकता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड करती है। जब तक इनके साथ में कोई चीज़ ऐसी नहीं घट जाए जो इनको इमोशनली हर्ट करे, हम्म। तब तक ये लॉयल्टी के साथ अपने रिलेशन में रहते हैं। लेकिन जब इनको हर्ट कर जाए या पिंच कर जाए, तो फिर ये कहते हैं कि किस बात की लॉयल्टी? हम्म। मैंने ही ठेका उठा रखा है क्या सिर्फ दुख दर्द झेलने का? हम्म। तुम अगर किसी और के साथ खुश हो तो हम भी किसी और के साथ खुश हो सकते हैं। फिर हम्म। ये अपनी दायरे खत्म कर देते हैं। फिर ये अपने खुद के ही बनाए हुए नियमों को तोड़ देते हैं। तो ये तब तक बहुत अच्छे हैं जब तक ये घायल नहीं है। घायल है तो घातक है। तो इनके लिए लॉयल्टी सीधा एक ऐसा ट्रेट है हाँ। जिसके ऊपर इनको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, दूसरी चीज़ इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनके रिलेशनशिप में आती है वो ये कि इनको इनकी स्पेस चाहिए। अच्छा। स्पेस नहीं मिलेगी तो दिक्कत आएगी। अगर इनका पार्टनर ओवर इंडल्ज होने की कोशिश करेगा हर चीज में चल ही बहुत, नहीं सकते, नहीं चल सकते, इनको अपना एक स्पेस चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अब आए मैम अगर इंटीमेसी पे, शुक्र तो वैसे ही माने जाते हैं समवन हु रूल्स इंटीमेसी। यस, तो सिंगल डिजिट 6 की इंटीमेट लाइफ कैसी रहती है? हाई, बहुत हाई, इनकी अपनी एनर्जी वैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। एंड फ्लेवर चाहिए। वही लॉयल्टी का क्वेश्चन वहीं आ गया। यस, फ्लेवर चाहिए। एक ही आइसक्रीम रोज नहीं खाएंगे। एक तरह की चीज़ के साथ बहुत दिनों तक नहीं, चेंज दे नीड चेंज। प्रकृति का नियम वेराइटी। परिवर्तन वो इनके ऊपर काम करता है। परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। एक रंग बहुत दिनों तक अट्रैक्ट नहीं करता। एक जैसा वर्क प्लेस बहुत दिनों तक अट्रैक्ट नहीं करता। नीड चेंज, कुछ कुछ बदलो, बदलाव करो। नंबर 15 नंबर की कैसी होती है इंटीमेट लाइफ? डिपेंड ऑन पार्टनर। अच्छा। पार्टनर अपने लेवल का मिल जाता है तो बहुत हाई होती है। पार्टनर अपने लेवल का नहीं मिलता तो बहुत खराब होती है। और ये फिर इनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है अगर बहुत खराब है इंटीमेट लाइफ तो, क्योंकि रूल्ड बाय शुक्र है और इंटीमेट लाइफ ही बिल्कुल, और बहुत। ये फिर इनका इनका मन ही हट जाता है। फिर इनको एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो सेक्सुअली बात करना या सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बात करना या रिलेशन डेवलप करना, इनको फिर ना वो चीज़ इनकी लाइफ की सबसे बड़ा मैं डिजीज़ बन जाती है एक तरीके से, रोग है फिर। अब बात ही मत अगर करो उस बारे पार्टनर में। सही नहीं है तो। नहीं, फिर ये कटेंगे, भागेंगे उस चीज़ से। और यही अगर हम 24 नंबर पे आए तो मल्टीपल, अगेन वही लॉयल्टी का इशू है, बहुत ज़्यादा है। इंटीमेसी के केस के अंदर भी। अट्रैक्शन बहुत है ना, अच्छा। बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। आँखें ऐश्वर्या राय की चाहिए,
तो हाइट सुष्मिता सेन की चाहिए, हम्म, बाल प्रियंका चोपड़ा के चाहिए, हम्म, तो आवाज़ रानी मुखर्जी की चाहिए, तो मतलब चॉइसेस बड़ी हैं। हम्म। नेवर नेवर दे नेवर बी अ वो गुड, एक में सेटिस्फाई नहीं होंगे वो। कभी नहीं होंगे। और खास करके अगर मंथ का नंबर भी ऐसा उल्टा मिल गया, 24 को 10 मिल गया, बर्बाद। कभी भरोसा मत करना, मैं आंख मीच कर कह रही हूँ, कभी भरोसा मत करना। 15 को कौन सा ऐसा नंबर मंथ का मिल गया? 6, और 6 को 6 के साथ नंबर 2 आ गया तो। फेब्रुअरी वाले। ठीक है। अब अगर हम बात लेकिन ये हम्म, बहुत सूक्ष्म कैलकुलेशन है बच्चा। हम्म, इसके आगे आप अभी बहुत सारी चीजें, कुंडली देख लो, कुंडली बहुत सारी चीजों को फेल कर देती है। हाँ, अब वही बात है, हम यही अगेन रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये सिर्फ ये नहीं है कि नंबर ने आपका वो है तो आप पक्का आपके पूरे ट्रेड्स ही वैसे रहेंगे, नहीं। इसमें आपकी अपनी कुंडली भी प्ले करेगी, बिल्कुल करेगी, मूलांक है, भाग्यांक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्ले में रहेंगी उस वक्त पे। बिल्कुल रहेंगी। और उससे फिर रिजल्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं पूरे पूरे। हो सकता है 6 में आपको कोई बहुत लॉयल इंसान मिल जाए, ये मिलते ही हैं, ऐसा भी होता है। मिलते ही हैं। 6 बहुत लॉयल होते भी हैं, 15 बहुत लॉयल होते हैं। वो कैसे भी पार्टनर के साथ निभा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी और फिर चीज़ें। पार्टनर की एनर्जी भी तो साथ में लगती है ना। हम्म, नंबर अगर गलत टकरा गया, तब फिर तो फिर आपने जब हर्ट कर दिया, मैंने कहा ना, घायल मत करो, फिर घातक है। हम्म, तो अगर अब हम बात करें कि 6 सिंगल डिजिट 6 जो है उसके लिए नॉट सो गुड नंबर की नहीं बन पाएगी। 4 सिंगल डिजिट 4, 15 की बात करें। बन पाएगी, लेकिन दोनों का ही लॉयल्टी 0 कर देगा। 4 और 6, 15 की अगर बात करें। 15 की अगर बात करते हैं, तो 15 के लिए जो सबसे अच्छा पार्टनर नहीं होता, ट्रू 7 27, ओके। नहीं चाहिए। और 24 की बात करें तो 24 की अगर आप बात करें तो 17। 17, 24 के साथ 17 नहीं जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अगले नंबर, नंबर 7 पे। पीपल बॉर्न ऑन 7th 16th एंड 25th, इन 3 डेट्स पे पैदा हुए लोग, जो रूल होते हैं, 7 रूल होता है फ्रॉम केतु। केतु। जो रूल होते हैं केतु से, के कौन से इनके ट्रेट्स और हैबिट्स ऐसी हैं जो अक्सर इनकी रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं? चीटिंग नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए सामने नहीं वाला। चाहिए। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सुंदर नहीं हो, बर्दाश्त कर लेंगे। आप खाना अच्छा नहीं बनाना जानते, बर्दाश्त कर लेंगे। आपको 2 चीज़ें नहीं आती, आपकी उन 2 बुराइयों को भी अपना लेंगे। 7 नंबर आपकी किसी भी चीज़ से मोहब्बत कर सकते हैं, बस आपको बेवफ़ा होते नहीं देख सकते। जहाँ उसको ये हिंट हुआ थोड़ा भी कि फिर नहीं रह पाएगा वो आपके साथ। 7 नंबर जितना अटैच्ड होता है ना, उतनी ही जल्दी डिटैच होता है। मतलब आप ये देखोगे कि कल तक मुझे सर आँखों पे रखने वाला, मतलब कैसा होता है ना 7 नंबर, मैं आपको बताऊँ, 7 नंबर ऐसा पार्टनर है कि अगर 7 नंबर के साथ आप रहोगे तो आपको लगेगा ये तो मेरी हर चीज़ कबूल कर लेता है। इसको मेरी किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं है। ये मैं अच्छी हूँ तो ठीक हूँ, मैं बुरी हूँ तो ठीक हूँ, मैं इसके साथ में लड़ रही हूँ तो ठीक हूँ, ये मना भी लेगा, ये वापस से ठीक हो जाएगा, ये मेरी गलतियों को माफ़ कर देगा, ये पुरानी चीज़ को वापस से रिपीट भी नहीं करेगा। हम्म, कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, जैसे कुछ नंबर्स हैं, 4 नंबर आपकी पूरी पुरानी चीज़ों को बार-बार आपको दोहराएँगे। 2 नंबर हाँ, आपने कुछ कर दिया, दोबारा कोई बात चली तो आपको 1 मिनट में ताना आ जाएगा। हम्म, ये है 2 नंबर, लेकिन 7 नंबर ये नहीं करेगा। 7 नंबर कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करेगा। हम्म, आप अगर सपोज़ करिए कि उसने आपको बोला है कि मुझे सुबह उठा देना, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आप नहीं उठ पाए और उसकी मीटिंग आपकी वजह से कहीं किसी वजह से खराब हो गई। गुस्सा आएगा, एक बार को वो करेगा, लेकिन फिर शाम को आपको ये भी बोलेगा, अच्छा सॉरी यार, सुबह थोड़ा-सा टेंशन में था, बात खत्म करो, कोई बात नहीं। अच्छा कल उठा देना, वापस उसी सर्किल में आ जाता है। हम्म, तो अगर आप उस व्यक्ति के प्यार को, 7 नंबर वाले व्यक्ति को उसकी कमज़ोरी समझने लगेंगे हम्म, और आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये तो मेरे बिना जी नहीं सकता। ये तो मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता, ये कुछ है ही नहीं मेरे बिना। हम्म, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई और आप ये सोचते हैं, आजा ठीक है, मैं तो कुछ भी कर लूँ, ये तो मुझे अपनाएगा बिकॉज़ ही लव्स मी। मैं कुछ भी कर लूँ, ये मेरा ही रहेगा बिकॉज़ ही लव्स मी।
तो आई एम सो सॉरी। ये जितना टूटकर मोहब्बत करना जानते हैं ना, ये उतनी ही शिद्दत से नफ़रत करना भी जानते हैं। हम्म, तो इसमें पार्टनर्स को थोड़ा ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत बिल्कुल है। सँभल के चलना पड़ता है। 7 नंबर वो है जो आपका चेहरा देखकर जीता है। मैं उठा तो तू चाहिए सामने, मैंने खा रहा हूँ तो तू चाहिए सामने, मैं जी रहा हूँ, मेरी साँसें हैं तो तू चाहिए सामने। लेकिन अगर इनको ये पता लग गया कि इनका पार्टनर चीटर है, इनके साथ चीट कर रहा है, इन्हें धोखा दे रहा है, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इनके लिए सेक्सुअल लाइफ़ बहुत मैटर नहीं करती, लेकिन इनके लिए इज़्ज़त बहुत मैटर करती है। अगर इनको ये लगता है कि इनका पार्टनर इनके अलावा किसी और के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व्ड है, ये उस चीज़ को कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है। इनके लिए मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, इनके प्यार को मत छेड़ो। इनको इनको भगवान ना समझो। कहते हैं ना कि हमने तो इश्क में अपने सनम को खुदा बना लिया। हम्म, खुदा माफ़ करना, हमने तो इश्क में अपने सनम को तुझसे भी ऊँचा बैठा दिया। मत बैठाओ। भगवान को भगवान की जगह बैठाओ, इंसान को इंसान की जगह बैठाओ। ये कहते हैं नहीं हूँ मैं खुदा। मुझे इतना हाई लेवल प्यार नहीं चाहिए कि तुम सुबह भी मेरा नाम की माला जपो, सांसों की माला पे। मत करो, हर सांस आती जाती पे मेरा नाम मत लो, लेकिन लॉयल रहो भाई। लॉयल रहो। ये कम सिर्फ एक ही हाँ प्रॉमिस चाहते हैं, दैट इज लॉयल्टी। okay. अगर इंटीमेट लाइफ की बात करें तो सिंगल डिजिट 7 की कैसी रहती है? अनसेटिस्फाइड अगर हम बात करें 16 नंबर की? अच्छी रहती है, खास करके अगर इनको अपने सामने वाले पार्टनर की एनर्जी भी मैच करती हुई मिल जाए तो बहुत अच्छी रहती है। और यही हम बात करें नंबर 25 की? डिपेंड ऑन मूड। बहुत मूडी, बहुत गहन, क्योंकि एक्चुअली बहुत कुछ अपने अंदर लेकर चलने वाले होते हैं नंबर 25 ना। हम्म, बहुत अंदर रहता है इनके, हम्म, हर बात का गहन चिंतन चल रहा होता है, हर बात को सोच बहुत चल रही होती है। तो डिपेंड करता है, अगर मूड अच्छा है तो बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ है, ज़िंदगी में हालात अच्छे हैं तो बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ है, नहीं है फिर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन 25 नंबर वालों को सेक्सुअल लाइफ से ज़्यादा, फिर अगेन वही बात कहूँगी, इनके लिए प्यार मैटर करता है। ये प्यार को अहमियत देते हैं, शरीर को नहीं। गॉट इट, व्हिच इज अ गुड ट्रेट। आई थिंक बेस्ट ट्रीट, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी आत्मा से प्यार कर सकते हैं, आपसे निस्वार्थ प्यार कर सकते हैं। ये वो हैं जो आप, इफ़ यू आर इन सम ट्रबल, अगर ये आपके पार्टनर हैं और आपको कोई, भगवान ना करे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको कभी कोई ऐसी कोई डिज़ीज़ हो जाती है, तो ये पूरी ज़िंदगी आपसे प्यार कर सकते हैं और आपको रख सकते हैं। आपने एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, अ, हमारी अधूरी कहानी, शायद यही नाम था, मेरे को नाम याद नहीं है, यही नाम था शायद। अ, शायद यही नाम था। बड़ी बड़ी खूबसूरत मूवी आई थी उस वो। उसमें ना दिखाया गया था कि उनकी जो मदर है, वो उनके फादर के साथ में, जब वो इमरान हाशमी उनको मिलाने ले जाता है अपनी हीरोइन को अपनी मदर से, तो वो दिखाते हैं कि वो उनके फादर को संभाल रही हैं, वो बेड पर हैं और वो उनका टेक केयर कर रही हैं। और वो कह रही है कि मतलब यही मेरा प्यार है और मैं इसी तरीके से इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और सेम वही चीज़ मेरे बेटे को भी मैंने सिखाया कि प्यार यही है। प्यार जिस्म नहीं है, जिस्म की भूख नहीं है, प्यार दिल, आत्मा, जज़्बात है। तो नंबर 7 वो है। प्योरिटी ऑफ लव इज़ नंबर 25। तो मैम अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो उतने अच्छे मैच नहीं रहेंगे अगर हम सिंगल डिजिट 7 की बात करें। 3 सिंगल डिजिट 3 नहीं जाएगा। 16? 16 के साथ अगर मैं बात करूँ तो 29, ओके, 29 इज नॉट अ गुड मैच विद देम। और अगर हम 25 नंबर की बात करें? 12 12 नंबर। नेवर। ठीक। अब आते हैं मैम अगला नंबर, इन्फिनिटी नंबर 8। 8 नंबर अब वो लोग हैं जो बॉर्न हुए हैं ऑन 8th, 17th या 26th ऑफ एनी मंथ। इन लोगों की कौन सी ऐसी हैबिट्स या ट्रेट्स हैं जो इनके रिलेशनशिप्स या मैरिजेस में प्रॉब्लम्स का कारण बनती हैं, कई बार इनफैक्ट ब्रेकअप्स या सेपरेशन जैसी चीज़ों का भी कारण? एक्सपेक्टेशन। ओके।
अपने पार्टनर से होती हैं इन्हें? इनके पार्टनर को इनसे बहुत होती है और ये कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पाते। भाई ये फ्री बर्ड है और इनको अपने ही हिसाब से आसमान दे दो उड़ने के लिए, इन्हें बांधो मत। ये किसी पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी नहीं है। ओके। नंबर 8 हम्म, नंबर 8 आसमान पे घूमने वाला वो बर्ड है जो आसमान को अपना साम्राज्य समझता है और वो उसके अंदर राजा होता है। ये है नंबर 8। जब इन्हें कैद करने की कोशिश की जाती है, इनसे एक्सपेक्टेशन करने की कोशिश की जाती है, 7 बजे उठ जाना, 8 बजे तक रेडी हो जाना, फिर मेरे साथ चाय पी लेना, फिर देखो ऐसा कर लेना, देखो वैसा कर लेना। नहीं भाई नहीं, ये अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। अगर रात को 3:30 बजे तक जागना है तो जागेंगे, 12 बजे उठना है तो उठेंगे, 1 बजे तक काम करना है तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, आज नहीं कर रहे, 4 दिन बाद करेंगे। इनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुमने आज क्यों नहीं किया काम, तुमने आज ये चीज़ पूरी क्यों नहीं करके दी। मैंने तुमसे कहा था आज प्लम्बर बुला देना, तुमने प्लम्बर नहीं बुलाया। मैंने तुमसे कहा था आज यहाँ की लाइट चेंज करा देना, क्यों नहीं कराई। सब्जी लाने के लिए कहा था, क्यों नहीं लाए। एक्सपेक्ट मत करो, मन आएगा, सब करेंगे। हफ्ते में 1 दिन लगेंगे, सारा काम कर देंगे। नहीं आएगा, जोर जबरदस्ती से आप इनसे कुछ नहीं करा सकते। नंबर 8 को मुझे लगता है लवर या बीवी बनकर कभी ट्रीट ही मत करो, उसे हमेशा बच्चा बनकर ट्रीट करो। बच्चे की तरह रखो उन्हें। बहुत संभाल के, हैंडल विद केयर वाला नंबर है नंबर 8। बहुत संभाल के रखने वाला, बहुत प्यार से रखने वाला, बहुत सहला के रखने वाला। आप इनको ज्यादा बॉस अराउंड नहीं कर सकते। खुद ही बॉस होते हैं ना, खुद ही बॉस होते हैं। तो ये चीज तभी लोग कहते हैं ना नंबर 1 और नंबर 8 की नहीं बनती। हाँ। नहीं नहीं, नंबर 8 और नंबर 1 की नहीं बनती, अच्छा। क्योंकि दोनों की फिर मेंटल लेवल वैसा ही हो जाता, दोनों अपने आप को बॉस मानते हैं। और ट्रेड्स बड़े अलग हैं, एक बड़े डिसिप्लिन्ड और 8 उतने ही आलसी। आलसी, मौज मस्ती वाले, अपने मूड में रहने वाले। लेकिन चलानी दोनों को अपनी है ना। हाँ। वो कहता मेरी चलेगी, वो कहता मेरी चलेगी, और वो मेरी मेरी मैं, वो पता नहीं मैं कहाँ चली जाती। तो हम 8 नंबर के साथ कंक्लूसिवली आपने प्रॉब्लम ये बताई कि इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपने हिसाब से चलेंगे, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर इनका पार्टनर वैसे चीज़ों को समझ सकता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। अब बात करते हैं, अगर हम इनकी इंटीमेट लाइफ पे आए, सिंगल डिजिट 8 कैसी रहती है? टफ। वाई टफ या हाउ टफ? एकांकी, वैरागी, अच्छा, इस तरह की प्रवृत्ति है तो थोड़ा सा टफ। ठीक है। अगर हम नंबर 17 पे लाइफ आए, के उद्देश्य बहुत अलग अलग हैं, तो सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। ओके। और भी गम है जमाने में एक मोहब्बत के सिवा। अगर हम अब नंबर 17 पे आए, 17, खतरा, दिक्कत वाली सेक्सुअल लाइफ रहती है, पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं जमता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर इनको नंबर 6 का पार्टनर मिल जाए, इनका नहीं वहाँ पे चीज़ बेटर रहती। बहुत दिक्कत होती है। और अगर हम अब बात करें नंबर 26 की, 26 अच्छा है, बेटर है। अगर मैं नंबर 8 और नंबर 17 से कंपेयर करूं तो 26 बहुत 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 बेटर है। लेकिन दिक्कत ये आती है इनके साथ सबसे बड़ी कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। पार्टनर की साइड से या अपनी साइड से? बोथ। अब बात करते हैं मैम, नंबर्स कौन से सूट नहीं करते हैं इन्हें। सिंगल डिजिट 8 को कौन सा नंबर नहीं 1 सूट करेगा? अच्छा, सूर्य के साथ नहीं जाएगा। 1 8 के साथ खपा लेगा, 8 1 के साथ नहीं खपा पाएगा। 8 जल्दी गिव अप वहाँ पे वो हो जाएगा। 8 ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, जबकि 1 को होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। 8 एनर्जी ले लेगा 1 की। अगर अब हम बात करें 17 नंबर की, 17 की सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है नंबर 11। डबल सूर्य। यस। और अगर 26 की बात करें, 26 को जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी 31 के साथ। 3 and 1 के साथ, नॉट सो गुड मैच। ठीक है मैम। अब आते हैं फाइनल नंबर 9, लास्ट नंबर इन द सीरीज, नंबर 9। डेट ऑफ बर्थ हो गई 9, 18, 27।
अब इन डेट्स पे पैदा हुए लोगों के कौन से ऐसे ट्रेड्स या कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि इनकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं? कलेश, प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप, सेपरेशन? खुद ही ने सवाल किया, खुद ही ने जवाब दे दिया, कलेश। अच्छा। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि 99% केसेस में इनको पार्टनर कलेशी ही मिलता है, बेचारों की गलती नहीं है, इनको पार्टनर वो मिल जाता है। मिल जाता है। तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। और पार्टनर कलेशी होता है या इनकी हरकतें उसको कलेशी बना देती हैं, व्हाटएवर, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है। पर हाँ, इनके ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इनके रिलेशन में, वो कलेश ही होता है। हुँ, कलेश का रीज़न कोई भी हो सकता है। पार्टनर को इनकी फैमिली से प्रॉब्लम है तो कलेश हो गए, पैसों की प्रॉब्लम है तो कलेश हो गए, लाइफ ठीक से नहीं चल रही तो कलेश हो गए, उसको घूमने जाना है, इनको घूमने नहीं जाना तो कलेश हो गए। मतलब बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर ही ये है कि 9 नंबर वालों के रिलेशन में जो दिक्कत है वो कलेश है। अगर वो कलेश किसी तरह से मैनेज हो जाएँ तो चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स आएँगी। चलेंगी, टेम्परामेंट। उनको खुद भी शांत रखना पड़ेगा एंड पार्टनर का भी इन्हीं को रखना शांत पड़ेगा। करना ज़्यादा मुश्किल है 9 नंबर वालों को। ये बहुत हाईली गुस्से वाले होते हैं। हुँ। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सनकी, ज़िद्दी, सारी हुँ, क्वालिटीज़ हैं इनमें। जो मुसीबत पैदा कर सकती हैं। हुँ। अब अगर बात करें मैम इनकी इंटीमेट लाइफ़ के बारे में। पता है नमित, हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी नंबर, कोई भी राशि, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र की जब बात करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, रिश्ते 2 चीज़ों पे चलते हैं। हुँ, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार कर लो, हुँ, और किसी को टूट कर प्यार करने का मतलब होता है कि आप फिर उस व्यक्ति के अंदर कमियां मत निकालो, हुँ, गलतियां मत निकालो। हुँ, फिर आप सरेंडर भी हो जाओ उसके सामने, हुँ, आप उसके रंग में भी रंग जाओ, आप उसके हिसाब से ढल भी जाओ। ओवरऑल मैं बोलूं तो आपको पानी हो जाना चाहिए, आपको हुँ, जल की प्रवृत्ति ले लेनी चाहिए। अगर जल को मैं एक खुले पात्र में रख रही हूँ तो वो उस पात्र का हो जा रहा है, ग्लास में रख रही हूँ तो वो ग्लास जैसा शेप हो जा रहा हुँ, है ना? तो प्रेम उसी तरह का है, आप अपने साथी की तरह ढल जाओ तो प्रेम है। उससे जो पसंद है वो कर लिया तो प्रेम है, ओके, नहीं करा हुँ, तो फिर दिक्कत है, एक बात। दूसरी चीज, या फिर टाइम लो, हड़बड़ी में मत प्यार करो कि बस देखा, आंखें खूबसूरत लगी, चेहरा अच्छा लगा, अट्रैक्शन लगा, तो हमने जो है तुरंत सामने वाले से प्यार कर लिया। हुँ, फिर रुको, फिर थोड़ा सा समय दो, सोचने का, समझने का, देखने का, परखने का। और आप किसी दूसरे की क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज क्या देखेंगे साहब? पहले आप अपने अंदर तो झांकिए। हुँ, आप में है जल जैसी प्रवृत्ति, आप ढल पाओगे किसी के अनुसार? नहीं ना, हुँ, आप भी नहीं ढल सकते हैं। हुँ, तो जब आप नहीं ढल सकते ना, तो आप सामने वाले को चुनने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए समय लीजिए। हुँ, मुझे रिश्तों में सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है ना, वो लगता है ब्लेम गेम। हुँ, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती है। हुँ, ऐसे गले के ऊपर चाकू रखकर प्यार नहीं किया जाता। हुँ, प्यार स्वतः होता है, ये एक फीलिंग है जो अपने आप आती है। हुँ। तो बहुत पेशेंस चाहिए, वो 9 नंबर वालों के पास वो पेशेंस नहीं है। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड है। अगर आप बात करें इनकी इंटीमेट लाइफ की, सिंगल डिजिट 9 की कैसी होती है? हाई होती है, हाई एक्सपेक्टेशंस होती है और हाई इंटीमेट लाइफ होती है। अगर हम 18 नंबर की बात करें? डिज़ायर्स बहुत हैं, पर शायद मुझे लगता है उतना फुलफिलमेंट नहीं है। यही अगर हम 27 की बात करें? बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड रहती है बहुत इनकी। बैलेंस्ड रहती है। अमेजिंग। अब आते हैं मैम फाइनली इस पे कि कौन से नंबर्स इनके लिए सूटेबल नहीं होते उतने। तो अगर हम सिंगल डिजिट 9 की बात करें, व्हाट इज़ नॉट अ गुड मैच फॉर देम? 2-5, 25 नंबर। अगर हम बात करें 18 नंबर की, 1 नंबर। सिंगल डिजिट 1। सिंगल डिजिट 1 कइयों के में आया, मैं नोटिस कर रहा हूँ ये। सूर्य हर किसी से नहीं संभलते। और यही अगर हम बात करें 27 की। वैसे तो इनकी लगभग बहुत सारे एनर्जीज़ के साथ खप जाते हैं ये,
लेकिन अगर मैं बात करूँ नंबर 4, सिंगल डिजिट 4 के साथ। 4 भी मैंने देखा है रिपीटेडली आया है थोड़ा-सा। तो ये थोड़े मेरे को लग थोड़े रहे हैं। टफ लोग होते हैं ना। वन वन बहुत डिसिप्लिन्ड है, हुँ, बहुत चीज़ों के साथ फ़ोकस्ड है, नहीं करना तो नहीं करना, आप ज़बरदस्ती इनके साथ कुछ नहीं करा सकते, आप इनको मोल्ड नहीं कर सकते, आप हुँ, इनको परिवर्तित नहीं कर सकते, इनकी आदतें धीरे-धीरे बदलती हैं। 4 उतना ही ऊर्ध्वंगी, उतना ही चंचल, उतना ही इम्पेशेंट, तो उसके साथ टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए, 2 मिनट लेट आ गया तो हटाओ, क्यों आया 2 मिनट लेट? हुँ। ये है राहु 4, तो थोड़ा दिक्कत करता है। तो मैम हमने 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स को कवर किया जहाँ हमने बात की कि कौन से उनके ऐसे ट्रेट्स हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसी होती है उनकी इंटीमेट लाइफ और किन नंबर्स से थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब मैम क्योंकि हमारा फाइनल सेगमेंट आ गया है पॉडकास्ट का एंड लोग बहुत आपके पॉडकास्ट देखते हैं, दे लुक अप कि मैम हमें कुछ ऐसी रेमेडीज कोई ऐसे उपाय ज़रूर बताएं। तो आज एक इस तरह से कवर करते हैं कि हर एक मूलांक के लिए 1 से 9 तक क्या वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, एक तो जिससे उनके रिलेशन स्मूथ चलें, रिलेशनशिप अगर है या मैरिज अगर है उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, लड़ाइयाँ ना हो, प्लस क्योंकि हमने इंटीमेसी को भी काफ़ी कवर किया, कई लोग उससे भी बहुत परेशान रहते हैं कई बार। 99% आपके रिलेशन की जड़ ही आपकी सेक्सुअल लाइफ होती है। और बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है और आजकल की तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि वो कहीं ना कहीं इश्यूज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कोई ऐसी रेमेडीज भी हर उस नंबर के लिए जिन चीज़ों से ना उनका वो पार्ट ऑफ लाइफ भी थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे, ताकि उनका पूरा ओवरऑल रिलेशनशिप स्मूदर पाथ पे रहे। 1 नंबर वाले, मैं अगेन बोलता हूँ, डेट ऑफ बर्थ विच इज 1st 10th 19th 1928। 28, क्या चीज़ें करें? बेडरूम में शीशा कभी ना लगाएं, अच्छा, अब लोगों को तो ड्रेसिंग टेबल रखने की हैबिट तो है फिर। कवर करके रखो। अच्छा। आपके बेडरूम की एनर्जीज शीशे में नहीं जानी चाहिए। अच्छा। ठीक है, बहुत शो ऑफ मत करो, बार बार लोगों के सामने अपने पार्टनर की तारीफ मत करो। नजर हम्म, बहुत जल्दी खाते हैं नंबर 1 वाले अच्छा। अपने रिलेशन में, अच्छा। पर्टिकुलर इन रिलेशनशिप नजर बहुत जल्दी लगती है नंबर 1 वालों को। अच्छा। अपने बहुत कम अपनी डीपी या अपना फोटोज शेयर करो लोगों के पार्टनर के साथ में। साथ वाली। बहुत बातें नहीं करो अपने पार्टनर के बारे में। रिलेशंस में कहीं ना कहीं आपको हस्बैंड को या वाइफ को या लवर्स को दिक्कत आएगी ही आएगी, ओके। है ना। ठीक है। कंपेयर करना है या आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना अच्छा है या आपका पार्टनर दुनिया से कितना अलग है, तो वो खुद एहसास करो, ठीक है। खुद के अंदर सोचो। दुनिया के मुंह से तारीफ करने की बजाय खुद तारीफ करो अपने पार्टनर की। हम्म। खुश हो जाओ कि हम्म, अरे वाह, मुझे पति बहुत अच्छा मिल गया, अरे वाह, मुझे लवर बहुत अच्छा मिल गया। लोगों से नहीं, ठीक लोगों है। को जितना आप बताएंगे नजर खाएंगे, आपके रिलेशन में उतनी दिक्कत आएगी। नजर बंधन रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। अनजाने में ही आपको पता भी नहीं चलेगा और वो एक रीजन बन जाएगा, तो थोड़ा उसको गुप्त रखें। गुप्त रखें। 1 नंबर वालों को देवी उपासना करनी चाहिए। 1 नंबर वालों को साल में 1 बार हस्बैंड वाइफ लवर्स दोनों को साथ में मिलकर 9 देवी पूजन, अनुष्ठान और हवन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत आई गेस यूजफुल रहेगा नंबर 1 वालों के लिए। नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ 2nd 11th 20th और 29th। बेडरूम में डार्क कलर्स यूज़ ना करें, अच्छा, कभी भी। बेडशीट्स वगैरह है, वॉल्स? हाँ, वॉल्स भी, बेडशीट्स भी, कर्टन्स भी, बेड भी बहुत डार्क कलर का नहीं चाहिए, ठीक है। लाइट कलर बेड रखें। अ, आपके बेडरूम के अंदर आपको नमक का पोछा लगाना ही लगाना है वीक में 2 बार, ठीक है। ठीक है? अपनी जो भी आप दोनों के रिलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, प्रॉब्लम्स किसी से ना शेयर करें। बात करनी है एक दूसरे से करें या बहुत ही नियर डियर मम्मी से करें, अपनी से, अपनी सिस्टर से कर लें, लेकिन हर किसी से नहीं करें। क्योंकि 2 नंबर वालों के रिलेशन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत खड़ा करता है वो थर्ड पार्टी करता है। ओके। तीसरे व्यक्ति की वजह से इनके रिश्ते में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। तो इन्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की रेगुलर पूजा करनी, हनुमान जी को रेगुलर मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, और साल में 1 बार
दोनों के नाम से हनुमान जी के ऊपर चोला ज़रूर चढ़वाओ। ठीक है। एक हनुमान जी का धागा आप पहन सकते हो, हनुमान गदा आप अपने बेडरूम में लगा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब बात करें नंबर 3 वाले, डेट ऑफ बर्थ 3rd, 12th, 21st और 30th, क्या करें? 3 नंबर वालों को पहली बात अपने बेडरूम में बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं करनी है, अच्छा। बहुत सामान नहीं भर के रखना। बेड के नीचे बहुत सामान नहीं, बल्कि आप अगर ऐसा बेड रख सकते हो जो नीचे से ब्लैंक हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे तो इंडियन हाउस होल्ड्स में वो हैबिट है ना, बेड के अंदर ही सामान भर देते हैं, वो कैरियर वाले बेड होते हैं। पर फिर भी उसको एकदम मत भर के रखो, थोड़ा खाली-खाली रखो। ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने बेडरूम के अंदर आपको हमेशा लाइट परफ्यूम या फिर कोई इत्र या इस तरह की सुगंध रूम फ्रेशनर्स। आपको, हाँ, यूज़ करना है अपने रूम में। आप कोई अच्छी किताबें या कोई अच्छी स्टोरीज़ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ज़रूर सुनाया करो। अच्छा। कैसी भी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम ज़रूरी नहीं है धार्मिक कहानियों की बात करें। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो ज़रूर सुनानी चाहिए। अच्छी चीज़ें एक दूसरे से ज़रूर शेयर करनी चाहिए, अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स, ये ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करें। 3 नंबर वालों को एक दूसरे को गिफ्ट्स ज़रूर देने चाहिए। गिफ्ट्स का आदान प्रदान बना रहे। बिल्कुल बना रहे। 3 नंबर वालों को पूजा शिव जी की ज़रूर करनी चाहिए, शिव मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन खीर घर में ज़रूर बनानी चाहिए। अगर एकादशी है तो अवॉइड कर देना, एकादशी नहीं है तो खीर बनाओ और दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खिलाओ। वेरी यूजफुल। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। डेट ऑफ बर्थ विल बी 4th, 13th, 22nd एंड 31st। अब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए बेडरूम में। पेंटिंग्स बहुत नहीं होनी चाहिए। दीवारें खाली होनी चाहिए, दीवारें भरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैंग मत करके रखिए अपने बेडरूम के अंदर। ठीक है। हैंग चीज़ें नहीं चाहिए। 4 नंबर डिस्ट्रॉय करेगी सेक्सुअल लाइफ। अच्छा। ठीक है? अपने बेड के पीछे आपको मोहिनी ज़रूर सिद्ध करके लगा के रखनी चाहिए। ओके। अपने बेड के नीचे आपको थोड़ा-सा फिटकरी का टुकड़ा एक कपड़े में बाँध कर ज़रूर रख देना चाहिए। ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ें अपने बेडरूम में आपको ज़रूर करनी चाहिए। लाइट पूरी आनी चाहिए आपके बेडरूम में, राहु है ना? ठीक है। लाइट चाहिए, सूर्य की लाइट आएगी तो आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा। लाइट, हवा, वायु चाहिए पूरी, हम्म। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि आपके रूम के अंदर हवा आए अच्छे से, ठीक है है। ना? अगर कहीं से खिड़की निकल सकती है, निकलवाइए, ठीक है। ठीक है? या रूम चेंज कर लीजिए। वो रूम में अगर नहीं है, तो आप किसी दूसरे रूम में जाइए। 4 नंबर वालों को अगेन देवी की पूजा बहुत काम करती है और साथ में इन्हें जो है साल में एक बार बहते हुए जल में अपने हाथ से 7 नारियल प्रवाहित ज़रूर करने चाहिए। अब आते हैं हम नंबर 5 पे। डेट ऑफ बर्थ 5th, 14th, 23rd, क्या कुछ करना चाहिए इनको अपनी लव लाइफ और इंटीमेट लाइफ बढ़िया रखने के लिए? बेडरूम में जूते-चप्पल नहीं चाहिए, बाहर उतारो। बिल्कुल बाहर उतारो। ठीक है। स्टोरेज भी कर रहे हैं तो फिर बड़े तरीके से, सलीके से उसको स्टोर करके रखें। ठीक है। बेडरूम के अंदर काँच टूटा हुआ नहीं चाहिए। चूड़ियाँ जो टूट जाती हैं, जी। वो स्टोर करके मत रखो, हटा दो। ठीक है। कोई भी टूटी चीज़, खराब चीज़, बिगड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए बेडरूम में। ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डार्क ब्राउन कलर का यूज़ बेडरूम में नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ्लावर्स, नेचर, नेचुरल चीज़ें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेडरूम के अंदर समाय उस पे रखिए। वॉल पे लगाइए, आप पेंटिंग्स में लगाइए। नेचुरल, अगर आपके पास बालकनी वगैरह है आपके बेडरूम से अटैच, तो नेचुरल प्लांट्स लगाइए। ये चीज़ें आपके बेडरूम में ज़रूर होनी चाहिए। इन्हें जो पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हम्म। और हस्बैंड वाइफ को साल में एक बार, छोटा सा ही सही, लेकिन एक वेकेशन पे ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ये वेकेशन धार्मिक नहीं होना चाहिए। ओके। स्पिरिचुअल नहीं, नॉर्मल जगहें घूमने नॉर्मल, जाओ। नॉर्मल। अब अगर हम बात करें नंबर 6 की, डेट ऑफ बर्थ 6th, 15th, 24th। किसी भी तरह का अल्कोहल कंज्यूम आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। ठीक है।
दारू, बियर, व्हाटएवर जो भी है, आपको अपने बेडरूम में यूज़ नहीं करना। किसी भी तरह का राहु से रिलेटेड काम आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जैसे? इंटरनेट का काम मत करिए। आप सारे दिन लैपटॉप लेकर बेडरूम में मत बैठे रहिए। आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करिए बेडरूम में। जब आपका हस्बैंड वाइफ का टाइम है, तब आप हस्बैंड वाइफ का टाइम स्पेंड करिए। आपके रिलेशन के बीच में ये बिना मतलब का ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। धुआँ बहुत नहीं चाहिए, सिगरेट, अ, क्या बोलते हैं उसको, हुक्का, हुँ, ये सब अगर आप लेते हैं, कंज़्यूम करते हैं, तो बेडरूम में नहीं चाहिए। जी। बाहर जाइए, बाहर करिए, लेकिन बेडरूम में नहीं। बेस्ट है कि इन्हें अपनी चीज़ों को सही करने के लिए शिव जी के मंदिर में शुक्रवार को जाकर गुलाब जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं हम अगले नंबर 7 पे, जो कि है 7th, 16, 25th। अपने कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा धर्म, कीर्तन, भगवान, इन सब की बातें मत करिए। बेडरूम, अगर आप मैरिड हैं और आपका पार्टनर और आप अभी न्यूली मैरिड हैं, या एक टाइम है जो आपका मतलब आप बहुत बुज़ुर्ग नहीं हैं, हुँ, आप अपनी एक लाइफ को जीने वाली अगर लाइफ में हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बेडरूम में वो सब चीज़ें नहीं लानी चाहिए, धर्म नहीं लाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं लानी चाहिए। उसके लिए आप अपने हॉल में बैठिए, किचन में करिए, कहीं भी आप बैठ के भगवान का नाम लीजिए, लेकिन बेडरूम नहीं। 7 नंबर खासकर ठीक है। धर्म और धार्मिक चीज़ों को बेडरूम से थोड़ा दूर रखिए। जो लोग अपने बेडरूम के अंदर लगा लेते हैं ना, राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा रहे हैं, हुँ, हनुमान जी की फ़ोटो लगा रहे हैं, नहीं, आपके रूम में नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी मैरिड कपल के नहीं होनी चाहिए। भगवान की फ़ोटो इस तरीके से लगाई ही नहीं जाती कमरों में, जैसे लोग लगा लेते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, बच्चों के कमरे में लगा देते हैं, अच्छी बात है, लगा सकते हैं बच्चों के में। बड़े-बुज़ुर्ग लगा लेते हैं, जो हमारे मम्मी-पापा हैं, उनके कमरों में होती है, ठीक है, अच्छी बात है, लगा लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन यंगस्टर्स नहीं। आप एक रिलेशन में हो और आपका एक फिजिकल रिलेशन अगर डेवलप होता है एक दूसरे के साथ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपको अपने बुजुर्गों की पितरों की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए अपने बेडरूम में, ओके, अगर आप गृहस्थ में हैं तो। ठीक है। इन लोगों को साल में एक बार अपने हाथ से किसी अनाथ आश्रम में जाकर कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अब मैम आए नंबर 8 पे, जो कि डेट्स हैं 8th, 17, 26। क्या चीज़ें इनको करनी चाहिए? डार्क कलर्स यूज नहीं करने बेडरूम के अंदर। हुँ, आर्टिफिशियल चीजों का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा आपके कमरे में। ठीक है। कई लोगों की आदत होती है वो वाटरफॉल और हाँ, वो हाँ, सब लगा हाँ। लेते हैं, नहीं चाहिए। कई लोगों को मैं देखती हूँ वो अपने रूम के अंदर एक बाउल के अंदर फिश रख लेते हाँ, हैं। हाँ, नंबर 8 नहीं चाहिए। ठीक है। आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ मुझे वो पानी की सनसनाहट, पानी, पानी का मूवमेंट, फ्लो। मूवमेंट नहीं चाहिए, नहीं हुँ, चाहिए, ठीक है। बहुत डार्क कलर्स यूज नहीं करेंगे 8 नंबर वाले अपने बेडरूम के अंदर। बहुत डिशुम डिशुम वाली, लड़ाई झगड़े वाली, बहुत गाली गलौचों वाली मूवीज मत देखिए अपने बेडरूम में बैठकर। ठीक है, ऐसी मूवीज मत देखिए। ठीक है। रोमांटिक देखिए। वैसे ही स्वभाव ही बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है हुँ, 8 नंबर वालों का। हुँ, उस पे भी अब आप दिमाग के अंदर ये सब डालेंगे तो भाई फिर आपकी क्या हाल होना है। जी। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है बेडरूम में, क्योंकि आलसी होते हैं बहुत। हुँ, इन्हें जहाँ जो मिल जाए वो वहीं करने बैठ जाते हैं, तो बेडरूम में खाना खाना अवॉइड करिए। ठीक है। अब आते हैं मैम फाइनल नंबर 9 पे। कौन-सी ऐसी चीज़ें करें जिससे सारा कुछ ही उनका बहुत स्मूथ रहे? लड़ाई झगड़े आर्ग्यू बिल्कुल मत करिए। ठीक सबसे है, पहला टिप है। हाँ, ऑफिस की बहुत बातें अपने बेडरूम में बैठ के मत करिए, ठीक है। है ना। देखिए, लोग मुझसे ये कहेंगे अब हमारा तो एक ही कमरा है, हम कहाँ जाएं। बाहर दुनिया पड़ी है। आपको अगर ये करना है, आप आराम से जाकर किसी अच्छे पार्क में बैठ जाइए, आप बालकनी में बैठिए, आप छत पे बैठिए, वहां जाकर ये सब बातें करिए, बेडरूम में नहीं। ठीक है। वो आपकी एक अलग एनर्जी लेवल प्लेस है। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ हर जगह का ना एक सम्मान होना चाहिए। जी। जब हम उस जगह पर होते हैं तो उस जगह की मर्यादा रखनी बहुत ज़रूरी होती है। ये बात अलग है कि लोग आजकल हर जगह की मर्यादा तोड़ने की कसम खा चुके हैं। ट्रू। मर्यादा मतलब उनके अंदर एक नंबर वाली कोई क्वालिटी वो लोग रखना नहीं चाहते। हुँ,
वो पूरी तरीके से इस चीज़ पर उतर चुके हैं। अच्छा, मंदिर में पीरियड्स में जाओ, अच्छा कार्यस्थल वहाँ औरतों को बुलाओ और उनके साथ गलत कर्म करो। तो नियम जिनको साधना सबसे पहले ज़रूरी है, वही नियम को तोड़ रहे हैं। जिन्हें लोगों को समझाना चाहिए कि भाई देखो, हम भी तो नियम में हैं, तो तुम भी नियम बांधो, वही सबसे पहले नियम तोड़ने पे आ रहे हैं। तो आप दुनिया को क्या जी। एग्जाम्पल दे रहे हो? जब आप गलत हो तो फिर तो पीछे पीछे दुनिया आपके साथ गलत पे चलती है। एनीवेज, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने ऑफिस की कोई बात, आपको किसी तरह का कोई कह कलेश यहाँ बैठकर नहीं करना। ठीक है। आपको अपने बेडरूम में पैसे की डीलिंग नहीं करनी। ठीक है। ये बात अलग है कि भाई मेरे को बाजार जाना है जी, पैसे दे दो, ये पैसे की डीलिंग नहीं है। ये पैसे की डीलिंग नहीं है। वैसे प्रोफेशनली पैसे की डीलिंग। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। ठीक है। और इनके बेडरूम में हमेशा बहुत अच्छा माहौल रहना चाहिए। तो इन्हें अपने बेडरूम में बहुत अच्छी अच्छी सुगंध रखनी चाहिए। इन्हें अपने बेडरूम को बहुत सजा के रखना चाहिए। इनके बेडरूम के अंदर लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अंधेरा नहीं चाहिए। और कूलनेस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, कूलनेस चाहिए इनके बेडरूम के अंदर। तो सॉफ्ट म्यूज़िक, सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक इनको अपने रूम में ज़रूर हमेशा हमेशा मतलब जब आप साथ में, फ्रीक्वेंटली। हाँ, आपको चला के रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 9 नंबर। दैट इज सो अमेजिंग मैम। 1 से लेकर 9 तक सबको क्या क्या करना है अपनी चीजें बढ़िया अच्छी स्मूथ रखने के लिए, वो आपने सब बता दिया। एक चीज़ और चलो ऐड कर देते हैं, अब आ ही गया है मन में तो छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं 1 नंबर की, जी। 13 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष। नंबर 2 की। नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो 11 मुखी। और ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए यस सेम है? यस दोनों ही यस डाल सकते हैं यस इसे? यस। ठीक है। नंबर 3। गौरी शंकर, सिंपल गौरी शंकर रुद्राक्ष। नंबर 4। 14 मुखी गौरी शंकर। नंबर 5। मिल जाए अगर तो 17 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष। टफ है मिलना? थोड़ा टफ है, बहुत टफ है, इम्पॉसिबल है। तो नॉर्मल गौरी शंकर रुद्राक्ष। नंबर 6। नंबर 6 अगेन 13 नंबर, 13 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष। नंबर 7। सिंपल गौरी शंकर रुद्राक्ष। नंबर 8। 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष। और नंबर 9। नंबर 9 उनको कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए, 2 मुखी कंठा प्लस गौरी शंकर रुद्राक्ष। नहीं तो 2 मुखी कंठा आप अपने बेड के नीचे रखिए और गौरी शंकर आप धारण करिए। इससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में? डेफिनेटली, अगर इनके रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो इन्हें बहुत सहारा मिलेगा। दैट इज ग्रेट। सो मैम एंड गाइस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। बहुत मज़े आए 1 से लेकर 9 तक। इनफैक्ट उसमें भी जो 3 या 4 वेरिएशंस होती हैं डिजिट्स की, उनको भी हमने कवर किया। बात करी कैसे चैलेंजिंग कई बार बन जाती है हर एक मूलांक की लाइफ, कैसे इंटीमेट लाइफ उनकी इफेक्ट होती है और कौन से नंबर्स उतने सूटेबल नहीं रहते। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आज आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया। आई गेस आज का पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया, बट आई गेस वो वर्थ इट है क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज सारे थ्रू आउट कवर करी है। मैं जिनके साथ बहुत दिल से पॉडकास्ट करती हूँ ना, जी। मुझे लगता है उसमें ये सबसे छोटा पॉडकास्ट होगा। क्योंकि मेरे पॉडकास्ट आई थिंक 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे ऐसे चलते हैं। जी। और आप किसी भी अगर सच्ची इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं तो आप उसको समय के साथ बांध ही नहीं सकते। बिल्कुल। मैंने बहुत चीज़ों पे कोशिश करी नमित कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 पर करने की कोशिश कर लें, हम आधा इधर डाल दें आधा उधर डाल दें, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती, बात बन नहीं पाती। जी। तो बात को वहीं कर लें और वहीं सही इन्फॉर्मेशन दे दें, वही ज़्यादा अच्छा है। और अच्छी चीज़ जब आप देते हैं तो शायद लोग भी समय नहीं देखते, उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है। वेरी ट्रू मैम। सो गाइज, आई होप आपको आज के पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। और आगे किन और टॉपिक्स को चाहते हो आप मैं और मैम कवर करें हमारे आगे आने वाले पॉडकास्ट में, प्लीज़ उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी ऑलरेडी इतने आइडियाज़ हम आज के पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और भी अगर किसी चीज़ के ऊपर आप चाहते हैं, पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में। पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना। जिसने टॉक्स विद नमित को अब तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं।
आज के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आगे अभी और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट बनाने हैं, बट आज के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। जल्दी मिलेंगे एक और नए और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा।